कहानियाँ। चमत्कारी बकरी। इस कहानी के लेखक हैं योगेश मित्तल जी। लाला राम एक कंजूस मक्खी चूस सुनार था। हमेशा सोने चांदी के जेवरों में डंडी जरूर मारता था। लोगों से जेवर खरीदते हुए 2 तोले की चीज का वजन 1.5 तोले ही तोलता, जबकि बेचते हुए 2 तोले के 2.5 तोले बना देता। लेकिन उस कस्बे में और आसपास के सभी कस्बों में वो अकेला ही सुनार था। इसलिए आसपास के सभी गांव और कस्बों में उसकी तूती बोलती थी। एक दिन उसके पास दूर गांव का एक किसान आया और बोला, लाला जी, आती सर्दी में बिटिया की शादी करनी है, तो 2 तोले तक का कोई गले का सेट दिखाओ, जिसमें कान के बुंदे, नाक की नथनी और हाथ के हल्के हल्के कड़े भी हों। लाला राम ने तेवर दिखाए। पागल हुआ है? इतनी सारी चीजें भला 2 तोले में बन सके हैं? देख लाला, किसान ने कहा, लड़की की शादी करनी है और उसे जेवर भी सारे देने हैं, पर मेरे पास 2 तोले सोने के लायक ही पैसे हैं। हाँ, इसके अलावा मेरे पास बड़ी करामाती बकरी है जो कभी मुझे एक साधु ने दी थी। तू अगर चाहे तो मैं तुझे वो बकरी दे दूंगा। बकरी? लाला राम चिल्लाया, भला मैं क्या करूंगा बकरी का? अरे लाला, वो बकरी कोई मामूली बकरी नहीं है, वो इंसानों की तरह बातें करती है। अरे तो मैं उससे बातें करके क्या करूंगा? लाला राम सुनार ने कहा। देख ले लाला, किसान बड़ी दीनता से बोला, बेटी की शादी में मदद करेगा तो बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है, लाला राम कुछ सोचकर बोला, तू पैसे अभी दे जा, कल बकरी भी ले आइयो और जेवर ले जाइयो। किसान लाला राम को अपने पास जेवरों की जितनी मुनासिब कीमत थी देकर चला गया। उस दिन लाला राम ने सोने में थोड़ी मिलावट कर किसान की बेटी के लिए सब जेवर तैयार कर दिए। अगले रोज किसान बकरी लेकर आया। बकरी के गले में एक घंटी और पट्टा था। बकरी बड़ी हट्टी कट्टी थी। लाला राम ने बकरी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, किसान भाई, तूने कहा था ना बकरी इंसानों की तरह बोलती है, तो इससे कुछ बुलवा कर तो दिखा। किसान ने बकरी की ओर देखा और प्रेम से बोला, बकरी माता, राम राम। राम राम, बकरी ने कहा। बकरी माता, बिटिया की शादी के लिए मैं तुम्हें इस सुनार को दे रहा हूं, तो कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बकरी ने कहा, पर सुनार को वो सब भी बता दो जो साधु महाराज ने तुम्हें बताया था। ठीक है, किसान ने कहा। फिर वो लाला राम सुनार से बोला, भाई लाला राम, इस बकरी को कभी कोई तकलीफ मत देना, मारना पीटना नहीं, और इसकी मर्जी के बिना इसे किसी और को मत देना। मैंने भी इस बकरी से पहले ही पूछ लिया था कि बेटी के जेवरों की खातिर सुनार को बेच रहा हूँ, तभी मैं तेरे पास लेकर आया हूँ। सुनार ने माना कि वो बकरी को कोई कष्ट नहीं देगा और उसकी मर्जी के बिना उसे किसी को बेचेगा भी नहीं। किसान बकरी सुनार के हवाले कर अपनी बेटी के लिए तैयार किए जेवर लेकर चला गया। जैसे ही किसान गया, बकरी ने सुनार से कहा, तुमने किसान को धोखा दिया है, उसे नकली जेवर देकर असली का मूल्य वसूल किया है, ये अच्छी बात नहीं है। सुनार चकित हो उठा। उसने बकरी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है, बकरी ने कहा। बेईमानी और दुष्टता छोड़ दो, वरना एक दिन सब कुछ खो बैठोगे। अरे पागल, अगर ईमानदारी से काम करूंगा तो मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे अकल मत दे। और हाँ, कल मैं आसपास के सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास बोलने वाली बकरी है। जो भी चाहे मेरे यहाँ आकर उससे बात कर सकता है। हर आने वाले से मैं 10-10 रुपए वसूलूंगा। ठीक है, जो भी आएगा मैं उससे बात कर लूंगी, पर तुम ज्यादा लालची मत बनो, बकरी ने कहा। चुप कर, मुझे उपदेश मत दे, सुनार ने बकरी को फटकारा। मैं तेरा मालिक हूँ या तू मेरी मालकिन? मैंने तुझे किसान से खरीदा है, नहीं तुमने नकली जेवर देकर किसान को ठगा है। मगर ये बात मैंने किसान को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसकी बेटी की शादी उन नकली जेवरों से भी हो जाएगी। उसके होने वाले दामाद के घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें किसान की बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जेवर तो किसान इसलिए बनवाना चाहता था ताकि शादी के समय उसकी बेटी परियों जैसी सुंदर लगे। बकरी ने कहा, अच्छा,
अब चुप कर और सो जा, कल बहुत लोग आएंगे तुझसे बातें करने, सुनार ने कहा। पहले मेरे लिए घास का इंतजाम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, बकरी ने कहा। सुनार ने बकरी के लिए घास का इंतजाम किया और एक मुनादिये को पैसे देकर आसपास के गांव में मुनादी करवा दी कि उसके पास एक बोलने वाली बकरी की खबर ने सुनार के घर भीड़ लगा दी। बकरी ने भी सुनार को निराश नहीं किया। जो भी उससे बातें करने आता वो उससे खूब बातें करती। अगले 10-12 दिनों तक सुनार ने खूब कमाई की, लेकिन उसके बाद लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। 2-3 महीने बीतते बीतते सुनार की बकरी को देखने आने वालों का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि आसपास के गांव कस्बे के लोग सब ही सुनार की बकरी को देख चुके थे। उन दिनों सुनार के आसपास के गांव में किसी के यहाँ कोई और बकरी नहीं थी। गाय भैंसे तो बहुत थी, बकरियां नहीं थी। ऐसे में एक दिन सुनार को उसके किसी मित्र ने बताया कि पास के गांव के एक कसाई को एक बकरी चाहिए जिसकी वो बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार है। सुनार को बकरी से कमाई होनी बंद हो चुकी थी, इसलिए बकरी को घास खिलाना भी उसे भारी लगने लगा था। एक दिन उसने सोचा कि कल वो पास के गांव जाकर बकरी को कसाई को बेच देगा। बकरी को सुनार के दिल की बात जैसे पता चल गई। वो सुनार से बोली, तुम मुझे कसाई को बेच देना चाहते हो? हाँ तो और क्या करूं, अब तो किसी काम की तो रही नहीं। सुनार बिदक कर बोला, मैं तुम्हें जमीन में गड़े सोने का खजाना दिलवा सकती हूँ, बकरी ने कहा। सच? सुनार उछल पड़ा, कहाँ है, किधर है, जल्दी बता खजाना। लेकिन खजाना मैं तुम्हें सिर्फ एक बार ही दिलवा सकती हूँ, वो भी तुम अगर मुझे ये वचन दो कि जीते जी मुझे कभी किसी को नहीं बेचोगे, बकरी ने कहा। ठीक है, नहीं बेचूंगा। सुनार ने बकरी को विश्वास दिलाया। तुम्हारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है उससे 2 कदम दाएं 1 फुट नीचे पुराने सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा है, बकरी ने बताया। उसी रात बकरी की बताई जगह से सुनार ने सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकाल लिया। लेकिन घड़ा सचमुच मिल गया तो सुनार के दिल में लालच बढ़ गया और बोला, अब तू मुझे और खजाने के पते बता। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि एक से ज्यादा खजाने का पता मैं नहीं बता सकूंगी, बकरी ने कहा। तो मैं तुम्हें कसाई को बेच दूंगा, सुनार ने कहा। ऐसा मत करना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे, बकरी ने चेतावनी दी। अरे बर्बाद तो मैं तब होऊंगा जब तुझ निठल्ली को रोज रोज घास खिलाऊंगा। खजाने का पता बता वरना मैं तुझे कल ही कसाई को बेच दूंगा, सुनार ने कहा। मुझे बेचकर तुम बहुत पछताओगे, बकरी ने फिर से चेतावनी दी। मगर बहुत सारा धन मुफ्त में मिल गया तो सुनार को बकरी की सेवा करना, उसे घास खिलाना अखरने लगा। उसने बकरी की उचित कीमत लेकर उसे कसाई के हवाले कर दिया। लेकिन कसाई ने बकरी को मारने काटने के लिए नहीं खरीदा था। उसका 8 वर्षीय बेटा काफी समय से बीमार चल रहा था। किसी पहुंचे हुए वैद्य ने बताया था कि अगर वो रोज सुबह शाम अपने बेटे को बकरी का दूध पिलाएगा तो उसका बेटा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। मगर बकरी खरीदने के बाद कसाई को लगा कि ये दूध तो देती ही नहीं, तो उसने सोचा कि बकरी तो बेकार खरीदी, अब इसे काटकर इसका मांस बेचकर पैसे पूरे करता हूं। बकरी कसाई के मन की बात जान गई। बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, कसाई ने कहा। मत मारो, बकरी ने कहा। कल से मैं रोज 4 सेर दूध दिया करूंगी। और अगले दिन से बकरी रोज 4 सेर दूध देने लगी, जो कि आज के 4 लीटर दूध के बराबर होता था। कुछ ही दिनों बाद ही बकरी का पिछला मालिक सुनार रोता पीटता कसाई के पास आया और बोला, भाई मुझे मेरी बकरी वापस दे दो। बकरी को बेचते ही मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक रात चोरों ने मेरे घर का सारा धन, सोना चांदी सब चुरा लिया, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, कसाई सख्ती से बोला, मैंने पैसा देकर बकरी खरीदी है और ये रोज 4 सेर दूध देती है, इसे तो मैं मरते दम तक कभी नहीं बेचूंगा। सुनार को जब ये पता चला कि बकरी रोज 4 सेर दूध दे रही है तो वो अपनी छाती पीटने लगा। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इस पर बकरी कड़क कर बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बेचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, पर तुमने किया ज्यादा लालच। अभी तुम्हें और भी कष्ट भुगतना होगा। अभी तुम्हारे पापों की पूरी सजा नहीं मिली है। और अब ज्यादा नौटंकी मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने वाली।
सुनार जैसे रोता पीटता आया था वैसे ही रोता पीटता वापस लौट गया। कसाई के गांव से वापस अपने कस्बे की तरफ जाते हुए सुनार का सामना एक लक्कड़ भग्गे से हो गया और लक्कड़ भग्गे ने सुनार की टांग चबा डाली। गांव के लोगों ने सुनार को एक वैद्य के यहाँ पहुंचाया। वैद्य ने सुनार की जान तो बचा दी, पर सुनार लाला राम हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। बहुत ज्यादा लालची होने की उसे बड़ी सख्त सजा मिली थी। उधर कसाई का बेटा स्वस्थ हुआ तो कसाई बकरी का दिल से आदर करने लगा और उसे माँ जैसा सम्मान देने लगा। उसे भरपूर हरी भरी घास खाने को देता और उसे रोज नहलाता धुलाता, उसके बदन की मालिश करता और हमेशा उसे बकरी माता कहकर पुकारता। बकरी कसाई के प्यार से बहुत खुश रहने लगी। एक दिन वो कसाई से बोली, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ये जानवरों को काटकर उनका मांस बेचने का धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता, कसाई लाचारी से बोला, मुझे और कोई काम आता ही नहीं। अगर तुम ये धंधा छोड़ने का वचन दो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। बकरी ने कहा, तुम भगवान के भक्त भी बन सकते हो। मुझ जैसा पापी भगवान का भक्त बन सकता है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। कसाई ने कहा, तुम अगर मेरा कहना मानोगे तो आज जो लोग तुम्हारे पेशे की वजह से तुम्हें हे समझते हैं, एक दिन तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे। बकरी ने कहा, तुमने मेरे बेटे के प्राण बचाए हैं बकरी माता। तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए मां समान हो। तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। कसाई ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में एक सूखा कुआं है। बरसों पहले एक चोर ने उसे चुराया हुआ धन छुपाने का स्थान बना रखा था। उस गुप्त स्थान के बारे में किसी को बताए बिना चोर एक दिन बीमार होकर मर गया। तब से उस सूखे कुएं में बहुत सारा धन बेकार पड़ा है। तुम उस सारे धन को कुएं से निकाल लाओ और उसका उपयोग कर अपने घर के पीछे का एक कमरा छोड़कर सारा घर तोड़वा दो और एक नया घर बनवाओ। जब तुम घर तोड़वा कर पक्की नींव डालने के लिए खुदाई करवाओगे तो तुम्हें आगे के एक स्थान से विष्णु भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा मिलेगी। तुम सभी खुदाई मजदूरों के द्वारा ये बात सारे गांव में फैला देना कि तुम्हारे घर से भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए भविष्य में तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे और अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में लगाओगे। बकरी ने कहा, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगा बकरी माता। कसाई ने कहा, तो ठीक है, जाओ और उस सूखे कुएं से सारा धन निकाल लाओ। बकरी ने आदेश दिया। कसाई के पास धन की तो अब कोई कमी नहीं थी। बहुत जल्दी ही अगले हिस्से में कसाई का मंदिर और पीछे की ओर कसाई का आलीशान घर तैयार हो गया। उसके मंदिर के उद्घाटन दिवस पर आसपास के सभी गांव के असंख्य लोग उपस्थित हुए। कसाई रोज सुबह शाम विष्णु भगवान की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में वो कसाई भक्तराज के नाम से विख्यात हो गया और मंदिर में रोज हजारों रुपयों का चढ़ावा आने लगा। लेकिन बकरी माता की रोज सुबह शाम सेवा करने का नियम हमेशा कायम रहा। फिर एक दिन अचानक बकरी ने कसाई से कहा, भक्तराज, मैं बहुत दिन तुम्हारे साथ रह ली। अब मैं वापस उन्हीं साधु महाराज के पास जाना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक किसान को सौंपा था। इस पर कसाई सर नवाकर साष्टांग करते हुए आदर पूर्वक बोला, जो आपकी आज्ञा माता, आप जहां कहेंगी मैं आपको वहां छोड़ाऊंगा। नहीं, तुम मुझे आजाद छोड़ दो, मैं स्वयं साधु महात्मा के यहाँ चली जाऊंगी। बकरी ने कहा। कसाई ने बकरी के गले से घंटी और पट्टा निकालकर उसे आजाद छोड़ दिया और हमेशा भगवान का भजन करते हुए अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुख से रहने लगा। दूसरी ओर सबका बुरा सोचने वाला लालची सुनार लाला राम लंगड़ा होकर दुख भरे जीवन बिताता हुआ बहुत सारी बीमारियों का शिकार होकर बहुत जल्दी मर गया। पिताजी की टुक टुक। 90 का दशक चल रहा था। लोगों के पास मोटर गाड़ियों और बाकी सभी चीजों की सुविधा भी इतनी ज्यादा नहीं थी। सर्दियों की रात थी। पूजा चूल्हे में आग जलाकर खाना बना रही थी। उसके दोनों बच्चे चीकू और गुड्डी उसके पास में ही बैठे थे। तभी कोहरे को चीरते हुए एक रोशनी पूजा के आंगन की तरफ आ रही थी और लगातार टुक टुक की आवाज आ रही थी। चीकू और गुड्डी दोनों ही चूल्हे के आगे से खड़े होकर
जोर जोर से तालियां बजाकर पापा पापा चिल्लाने लगते हैं। तभी अपने स्कूटर पर सवार मोहन घर के आंगन में स्कूटर को खड़ा करता है और स्कूटर से उतरता है। तभी चीकू और गुड्डी दोनों ही भागकर अपने पिता के गले लग जाते हैं। चीकू बोलता है कि पापा, आपके आने से पहले ही आपके टुक टुक की आवाज आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि आप आने वाले हैं। चूल्हे के आगे बैठी खाना बना रही पूजा गुड्डी से अपने पिता को गर्म पानी देने के लिए कहती है। गुड्डी जल्दी से अपने पिता के लिए गर्म पानी लेकर आती है। मोहन 2 घूंट पानी पीता है और फिर वो भी चूल्हे के आगे बैठ जाता है। तभी चीकू बोलता है कि पापा, आज आपने हमें टुक टुक पर घुमाया क्यों नहीं? हम दोनों कब से आपका रास्ता देख रहे थे कि आप आएंगे तो हमें टुक टुक पर घुमाएंगे। चीकू की बातें सुनकर मोहन बोलता है कि आज सर्दी की वजह से धुंध बहुत ज्यादा है। मैं बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे स्कूटर चलाकर घर आया हूँ। इस वजह से आज वो उन दोनों को स्कूटर पर झूला नहीं दे पाएंगे, पर कल सुबह जब वो काम पर जाएंगे तो उन दोनों को स्कूटर पर झूला जरूर देंगे। मोहन की ये बात सुनकर चीकू और गुड्डी दोनों खुश हो जाते हैं। अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मोहन पूजा के हाथ में रख देता है और कहता है कि ये आज तनख्वाह मिली थी तो ये उसी के पैसे हैं, इन्हें संभाल कर रख लो। पूजा उन पैसों को होठों से चूमकर माथे पर लगाती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद पूजा गरम गरम खाना मोहन, चीकू और गुड्डी को खिलाती है। पूजा और मोहन दोनों का एक छोटा सा घर था। मोहन एक दफ्तर में काम किया करता था, जहां से उसे घर चलाने और अपने बच्चों की पढ़ाई लायक पैसे मिल जाया करते थे। उनके घर में ज्यादा सुख सुविधा तो नहीं थी, लेकिन घर में सुकून बहुत था। मोहन के पास अपने काम पर जाने के लिए एक पुराना स्कूटर था, जिसे चीकू और गुड्डी टुक टुक कहा करते थे, क्योंकि वो जब भी चलता था तो बहुत ही ज्यादा आवाज किया करता था और मोहन के आने से पहले उसके स्कूटर की आवाज से पता चल जाता था कि वो आने वाला है। रविवार का दिन था। आज मोहन की काम से छुट्टी थी। सुबह की चाय पीने के बाद मोहन अपने स्कूटर को साफ कर रहा था। सबसे पहले वो उसे अच्छे से साफ करता है और उसके बाद उसे धोना शुरू कर देता है। तभी चीकू और गुड्डी भी अपने पिता के पास आ जाते हैं। चीकू बोलता है, पापा, क्या मैं भी आपकी मदद कर दूं? मोहन उसे प्यार से मना कर देता है। स्कूटर के सारे खुले हुए हिस्सों को देखकर गुड्डी अपने पिता से बोलती है, पापा, आपको पता है कि ये सारे हिस्सों को कैसे लगाना है? मोहन बोलता है कि बेटा, जब मैंने खोला है तो मुझे पता भी है कि इन हिस्सों को कैसे लगाना है, तभी तो मैंने खोलकर अलग किया है। गुड्डी और चीकू अपने पापा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और चीकू बोलता है, हमारे पापा तो एक बहुत बड़े इंजीनियर हैं, वो तो पूरा स्कूटर खोलकर फिर दोबारा से जोड़ सकते हैं। चीकू की बात सुनकर गुड्डी बोलती है, पापा, इस हिसाब से तो आप एक नया टुक टुक भी बना सकते हैं। आप मेरे और चीकू के लिए एक छोटा सा टुक टुक बना दो ना, फिर चीकू टुक टुक चलाया करेगा और मैं उस टुक टुक पर बैठा करूंगी। और हाँ, उस टुक टुक में न आपके टुक टुक जैसी आवाज नहीं होनी चाहिए। बातों ही बातों में मोहन का टुक टुक एकदम साफ सुथरा और चमकदार हो जाता है। तभी मोहन बोलता है, चलो अब मैं तुम दोनों को इस पर घुमाकर लेकर आता हूँ। मोहन स्कूटर को किक मारकर स्कूटर को चालू करता है, पर वो चालू ही नहीं होता। ये देखकर चीकू बोलता है कि पापा, लगता है आपके स्कूटर को सर्दी लग गई है, इसलिए वो चालू नहीं हो रहा है। चीकू की बात सुनकर गुड्डी हंसने लगती है और कहती है कि स्कूटर को भी कभी सर्दी जुकाम हो सकता है क्या? वो तो स्कूटर है ना, हमारी तरह इंसान थोड़ी है। मोहन लगातार कोशिश किए चला जा रहा था, पर उसका स्कूटर चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहां पर पूजा आती है और मोहन को स्कूटर पर किक मारता देखकर बोलती है कि लगता है उन्होंने स्कूटर को ज्यादा पानी डालकर धो दिया है, इसलिए टुक टुक चालू नहीं हो रहा है। आप टुक टुक को थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दो, क्या पता पानी सूखने के बाद वो अपने आप ही चालू हो जाए। मोहन को पूजा की बात सही लगती है और वो अपने स्कूटर को धूप में खड़ा कर देता है। दोनों बच्चे ललचाई हुई आंखों से अपने पिता के टुक टुक को देखते रहते हैं कि आखिर कब टुक टुक शुरू होगा और कब उनके पिता उन्हें टुक टुक पर सवारी करवा कर लेके आएंगे।
1 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार मोहन फिर से अपने टुक टुक को किक मार के शुरू करने की कोशिश करता है और इस बार घर घर की आवाज के साथ मोहन का स्कूटर चालू हो जाता है। गुड्डी और चीकू दोनों ही स्कूटर चालू होते ही खुश हो जाते हैं। मोहन जल्दी से स्कूटर पर बैठता है और चीकू और गुड्डी को अपनी तरफ आने का इशारा करता है। चीकू और गुड्डी लपक के अपने पिता के साथ उनके टुक टुक पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद मोहन बच्चों को अपने टुक टुक पर बिठा इधर उधर घुमाने लगता है। मोहन के टुक टुक की सवारी चीकू और गुड्डी के लिए किसी एरोप्लेन हवाई यात्रा से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उनके लिए दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी उनके पिता का टुक टुक ही था, क्योंकि उस पर बैठकर उन्हें जो मजा आता था वो उन्हें किसी चीज में नहीं आता था। हर सुबह काम पर जाते वक्त और काम से आने के बाद मोहन अपने बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर इधर उधर जरूर घुमाया करता था। एक दिन बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी। चीकू और गुड्डी अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। मोहन घर आता है, लेकिन आज वो स्कूटर को अपने साथ खींचते हुए ला रहा होता है। चीकू और गुड्डी अपने पिता को स्कूटर को ऐसे खींचता हुआ देखकर थोड़े परेशान हो जाते हैं। स्कूटर को घर के आंगन में खड़ा करके मोहन घर के भीतर आता है। पूजा मोहन को सूखे कपड़े और तौलिए देती है। मोहन कपड़े बदलकर अपने बच्चों के पास आ जाता है और गुड्डी बोलती है, पापा टुक टुक को क्या हो गया? आप आज उसे ऐसे खींचकर अपने साथ क्यों लेकर आए हैं? मोहन बताता है कि बारिश में हर जगह पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, जिस वजह से पानी के बीचों बीच ही उनका स्कूटर बंद हो गया और उसके बाद काफी कोशिश करने पर भी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें स्कूटर को अपने साथ ऐसे घसीट कर लाना पड़ा। मोहन की बात सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे पर उदासी छा गई और अपने बच्चों का उदासी वाला चेहरा देखकर पूजा गुड्डी से बोली, क्या हो गया? तुम्हारा मुंह ऐसे लटक क्यों गया? गुड्डी बड़े ही उदासी भरे स्वर में बोली, अगर अब टुक टुक ठीक न हुआ तो फिर वो पापा के टुक टुक की सवारी कैसे करेंगे? चीकू बोलता है, पापा का टुक टुक अक्सर ही खराब हो जाता है, पापा को नया टुक टुक ले लेना चाहिए। तभी गुड्डू चीकू को कोहनी मारते हुए बोलती है, अभी पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो नया टुक टुक ले लें। अभी हमारे लिए पुराना टुक टुक ही बिल्कुल नए टुक टुक जैसा है। अभी हमें नए टुक टुक की कोई जरूरत नहीं है। गुड्डे के मुंह से ऐसी सियानी सी बातें सुनकर मोहन और पूजा को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है। मोहन गुड्डी को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और बोलता है कि हमारा स्कूटर काफी पुराना हो गया है। हो सकता है कि जैसे वो आज बंद हुआ है उसका चलना थोड़ा मुश्किल हो, पर वो पूरी कोशिश करेंगे कि टुक टुक फिर से चलना शुरू हो जाए। रात भर बारिश होती रहती है। चीकू और गुड्डी के दिमाग में बार बार अपने पिता के टुक टुक का ख्याल आता रहता है। सुबह जब चीकू और गुड्डी उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश थम कर आसमान में चमकता सूरज निकल गया है। मोहन अपने टुक टुक को साफ करके उसे खोल कर देख रहा होता है। चीकू और गुड्डी अपने पिता को टुक टुक को ठीक करता हुआ देखते हैं। दोनों काफी दूर खड़े होते हैं। तभी पूजा मोहन के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ? क्या टुक टुक अब चलने की हालत में नहीं है? मोहन एक कपड़े से अपने हाथों को साफ करते हुए बोलता है कि शायद अब इसका चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतने लंबे समय से तो मैं इसे चलाता आ रहा हूँ और हमने जब इसे लिया था तब ये काफी पुराना था। क्या पता उन्होंने इससे पहले कितना चलाया है, और अब तो बाजार में इसके अंदर का सामान भी मिलना बंद हो गया है। हर कोई बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा पुराना मॉडल है, इस वजह से इसका सामान भी नहीं मिलता है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अभी तो इतने पैसे भी नहीं है कि अपने लिए मैं नया स्कूटर ही खरीद सकूं। दूर खड़े हुए चीकू और गुड्डी अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के टुक टुक पर बैठकर बहुत आनंद लिया था, और टुक टुक के ऐसे खराब होने की बात सुनकर दोनों मासूम बच्चों का दिल टूट जाता है। चीकू और गुड्डी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के पास जाते हैं और गुड्डी अपने पिता के टुक टुक को हाथ से छूते हुए बोलती है, ये टुक टुक हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पापा। जब कभी भी हम इस पर बैठकर आपके साथ घूमते हैं तो हमें लगता है कि हम आसमान की सैर कर रहे हैं। गुड्डी की बात सुनकर चीकू बोलता है कि पापा
आप नहीं जानते, कुछ लोगों के पास तो ये टुक टुक भी नहीं है, वो लोग तो बस पैदल ही जाते हैं। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं जो हमारे पास ये टुक टुक है, और इस टुक टुक को चलाने के लिए आप हैं। जितना प्यार हमें आपसे, उतना ही प्यार हमें आपके टुक टुक से भी है। जब दूर से हम इस टुक टुक की आवाज़ सुनते हैं और हमें पता चल जाता है कि आप आने वाले हैं, तो उस समय तो दिवाली के पटाखे की तरह हमारे दिल में खुशियों के पटाखे फूटने लगते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे रोते हुए मोहन के गले लग जाते हैं। टुक टुक के लिए अपने बच्चों का इतना प्यार देखकर मोहन भी भावुक हो जाता है। लेकिन सच बात तो यही थी कि टुक टुक भले ही एक स्कूटर था, पर था तो वो मोहन के परिवार का एक हिस्सा ही। शाम को मोहन टुक टुक को मैकेनिक की दुकान पर ले जाता है। मैकेनिक मोहन के स्कूटर को खोलकर देखता है और जवाब देते हुए बोलता है कि अब उसके स्कूटर का ठीक हो पाना बिल्कुल मुश्किल है। पहले तो फिर भी जैसे तैसे जुगाड़ करके उसने स्कूटर को चालू कर दिया था, लेकिन अब उस स्कूटर का ठीक होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मोहन अपने टुक टुक को घसीटता हुआ अपने साथ घर ले आता है। चीकू और गुड्डी हमेशा की तरह अपने पिता के टुक टुक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से उस पर बैठ जाते हैं। तभी मोहन बोलता है कि बेटा नीचे उतर जाओ, ये टुक टुक अब नहीं चलेगा। ये बात सुनकर गुड्डी और चीकू का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। तभी गुड्डी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारा टुक टुक अब क्यों नहीं चलेगा। मोहन अपनी बेटी को बताता है कि अब इसका ठीक होना संभव नहीं है। जिस सामान की स्कूटर को जरूरत है वो सामान अब बाजारों में उपलब्ध नहीं है। कुछ देर के लिए दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद चीकू बोलता है, अगर पापा आपका टुक टुक चल नहीं सकता तो फिर भी हम उसे खुद से दूर नहीं करेंगे। ये टुक टुक हमेशा हमारे आंगन में ऐसे ही खड़ा रहेगा, भले ये चले ना, लेकिन मैं और गुड्डी फिर भी इस पर बैठकर वही आनंद लेंगे जो हम हमेशा लिया करते थे। अब से इस स्कूटर को आप नहीं बल्कि मैं और गुड्डी चलाया करेंगे। कभी गुड्डी इस पर आगे बैठा करेगी और मैं पीछे बैठा करूंगा, और कभी मैं आगे बैठा करूंगा और गुड्डी मेरे पीछे बैठा करेगी। पर प्यार हम अपने टुक टुक को उतना ही करेंगे जितना कि पहले करते थे। गुड्डी और चीकू इतना कहकर अपने पिता के टुक टुक को झट से जाकर अपनी बाहों में भर लेते हैं। ये भावुक सा नजारा देखकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गुड्डी और चीकू के पिता का टुक टुक अब उनके आंगन में ऐसे ही खड़ा रहता था। सुबह शाम गुड्डी और चीकू अपने पिता के टुक टुक पर बैठकर उसे चलाने की एक्टिंग किया करते थे और अपने मुंह से टुक टुक की आवाज निकाला करते थे। ये देखकर पूजा कभी कभी तो बहुत ज्यादा हंसा करती थी और कभी कभी उन दोनों को भी याद किया करती थी जब मोहन पूजा को बिठाकर उस टुक टुक पर घुमाया करता था। पूजा भी वक्त मिलने पर आंगन में खड़े मोहन के टुक टुक पर बैठकर अपने पुराने दिनों को याद किया करती थी। मोहन का स्कूटर भले ही कहने को एक मशीन था, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे की जितनी भावनाएं उससे जुड़ी हुई थी वो सब बहुत ही ज्यादा अनमोल थी। गुजरते वक्त के साथ आखिरकार मोहन के पास इतने पैसे जुड़ जाते हैं कि वो एक नया स्कूटर ले सके। मोहन अपने नए स्कूटर को अपने घर लेकर आता है और साथ ही मिठाई का एक डब्बा भी लेकर आता है। पूजा आरती उतार कर नए स्कूटर का घर में स्वागत करती है, जिसके बाद मोहन अपने बच्चों को और अपनी बीवी को मिठाई खिलाता है। लेकिन नए स्कूटर के आ जाने के बाद भी मोहन का वो पुराना टुक टुक जिस पर बैठकर बच्चे आनंद लिया करते थे, उसका सिलसिला अब भी यूं ही चलता जाता है। नए स्कूटर के आ जाने पर भी बच्चों को लगाव अपने पिता के पुराने टुक टुक से बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तिलस्मी तलवार। एक समय की बात है, भैरवपुर नामक गांव में रामलाल नामक एक बूढ़ा रहता था। वैसे तो उसकी आयु अधिक न थी, पर समय के भेड़ तथा बीमारी ने उसे बूढ़ा बना दिया था। भगवान की दया से उसके पास किसी चीज की कमी न थी। उसका घर धन धान्य से भरपूर था। 4 लड़के भी थे। उनके नाम क्रमश, दुर्बुद्धि, बुद्धू, वक्रबुद्धि तथा प्रताप थे। तीनों बड़े भाई हट्टे कट्टे तथा लंबे चौड़े दैत्य के समान थे। बुद्धि उनमें नाम मात्र की थी। वे तीनों पिता का कहना भी न मानते थे तथा अपने छोटे भाई प्रताप को बहुत तंग करते थे। वे आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इनके विपरीत प्रताप एक आज्ञाकारी युवक था।
यद्यपि वो अपने तीनों भाइयों से कमजोर था, पर फिर भी वो काफी बलवान था। अपने पिता को संतुष्ट रखता था तथा उनकी सेवा करता था। गरीबों के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहता, जबकि तीनों बड़े भाई गरीबों के साथ दुष्टता का व्यवहार करते थे। वे अमीरों के साथ रहकर घमंडी हो गए थे। पिता के धन को वे इस तरह उड़ाते थे कि पिता रामलाल भी सोचता कि मैंने इस धन का क्या करना है, मैंने तो मरना ही है, इन्हें करने दो जो कुछ ये करते हैं। इस पर भी उसने उन्हें एक दो बार समझाया, पर वे न माने। एक दिन रामलाल ने प्रताप को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब अधिक समय जीवित नहीं रहूंगा। तेरे तीनों भाई बड़े हैं, बलवान हैं तथा निर्बुद्धि हैं। वे तुझे धन में से कोई हिस्सा न देंगे, इसलिए मैंने तेरे लिए घुड़साल के छप्पर में धन रख दिया है। मेरे मरने के बाद तू उस धन को निकाल लेना तथा किसी दूसरे शहर में जाकर गुजारा कर लेना। मैं तुझे और कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर प्रताप की आंखों से आंसू निकलने लगे तथा वो रोता हुआ कहने लगा, पिताजी, आप ही तो इस दुनिया में मेरे सब कुछ हो। यदि आप ही ऐसी बातें कहेंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा। कुछ दिन बाद रामलाल चल बसा। तीनों बड़े भाई बहुत खुश हुए कि चलो, रास्ते का कांटा तो हटा। बुड्ढा हर वक्त टोकता रहता था, अब कोई टोकने वाला तो न होगा। दिन बीतते गए। अब तीनों बड़े भाई धन के लिए आपस में लड़ने लगे। आखिरकार तीनों ने धन का बंटवारा कर लिया। वे तीनों प्रताप को भूल ही गए, जो पिता के मरने से बहुत दुखी था। जब उसका ध्यान आया तो उसे देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। प्रताप को क्या मिलेगा? प्रताप ने कहा, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। पिताजी मुझे मेरे धन की जगह बता गए हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। भोले भाले प्रताप ने उन दुष्ट भाइयों को सब कुछ बता दिया। उसने ये न सोचा कि ये दुष्ट ये धन भी छीन लेंगे, और वही हुआ जो उसने सोचा न था। तीनों भाइयों ने उसे खूब मारा। आखिरकार उसे धन का पता बताना ही पड़ा। बड़ा भाई दुर्बुद्धि वहां से धन की पेटी उठा लाया। जब उसने पेटी खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि उसमें इतना धन था जिससे वे सारा गांव खरीद सकते थे। इसके अलावा उसमें एक चमचमाती तलवार भी पड़ी थी। ये देखकर छोटे भाई प्रताप की आंखों में खून उतर आया, पर वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इस अन्याय को देख मझले भाई बुद्धू के दिल में थोड़ा रहम आ गया। उसने प्रताप को अपने हिस्से में से कुछ धन दे दिया तथा तलवार भी दे दी, जो संदूक से निकली थी। इसके साथ ही उसने उसे वहां से जाने को कहा। छोटा भाई उनके अत्याचारों से वैसे भी तंग आ चुका था। उसने धन को थैले में डाला, तलवार को कमर में खोसा और घुड़साल से एक बढ़िया सा घोड़ा लेकर उस पर सवार होकर शहर की तरफ चल दिया। जब वो शहर पहुंचा तो रात होने को थी। रात बिताने के लिए उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने आकर दरवाजा खोला तो उसने रात भर ठहरने की जगह मांगी। वो आदमी उसे अंदर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय उसने तलवार एक तरफ रख दी। उस आदमी ने, जो कि एक विद्वान था, तलवार उठा ली और उसे देखने लगा। तभी उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो उससे कहने लगा, नवयुवक, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारी तलवार जादुई है। तुम इससे जो भी कहोगे वो पूरा होगा, पर यदि तुम कायर होगे तो ये तलवार तुम्हारा गला काट देगी। ये सुनकर प्रताप बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन फिर वो सफर पर चल दिया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि एक जगह उसे भीड़ दिखाई दी। उसने एक आदमी से कारण पूछा तो उसने बताया कि उस देश की राजकुमारी को कोई जादूगर उठा ले गया है। राजा ने ढिढोरा पिटवाया है कि जो कोई भी राजकुमारी को उस जादूगर से छुड़ा लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी तथा आधा राजपाट दे दिया जाएगा। ये सुनकर प्रताप ने सोचा कि चलो, बहादुरी आजमाने का एक काम तो मिला। फिर उस आदमी से पूछा कि क्या किसी को ये पता नहीं कि राजकुमारी कहाँ है तथा किस जादूगर के कब्जे में है। उस आदमी ने कहा कि राज ज्योतिषी ने सिर्फ ये बताया है कि राज्य के दक्षिण की तरफ जंगलों के पार किसी जादूगर के कब्जे में है तथा वहाँ कोई जा नहीं सकता। प्रताप ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वो राजकुमारी को अवश्य छुड़ा कर लाएगा। ये सोचकर वो दक्षिण की तरफ चल दिया। काफी देर चलते रहने के कारण उसका घोड़ा और वो काफी थक गए थे। उसने आराम करने के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर उसे कोई ठिकाना नजर न आया। इसलिए उसने वहीं पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। उसने घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया तथा खुद पेड़ के नीचे बैठ गया। तलवार को खोलकर उसने अलग रख दिया तथा भोजन करने की सोची।
भोजन तो खत्म हो चुका था। ये देखकर वो बहुत घबराया, पर तभी उसे अपनी जादुई तलवार का ध्यान आया। उसने तलवार को उठाकर कहा, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। ये कहते ही तलवार उसके हाथ से उड़ गई तथा कुछ क्षणों में उसके पास भोजन मौजूद था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और भोजन करने लगा। ये घटना दूर खड़ा एक जादूगर देख रहा था। उसने तलवार चुराने की सोची। उसने सोचा कि यदि ये मुझे मिल जाए तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। जब प्रताप सोकर उठा तो उसका हाथ तलवार पर गया, पर आश्चर्य, उसकी तलवार गायब थी। तलवार को गायब देख वो बहुत घबराया और इधर उधर ढूंढने लगा, क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो तलवार ढूंढ ही रहा था कि उसे एक चीख सुनाई दी। वो फौरन दौड़ा। जब उसने वो दृश्य देखा तो समझ गया कि वो व्यक्ति उसकी तलवार चुराने की कोशिश में था, पर तलवार तो सिर्फ बहादुर व्यक्ति के लिए थी, इसलिए उसे मारे डाल रही थी। प्रताप को देखकर जादूगर ने हाथ जोड़कर कहा, अपनी इस तलवार को रोक लो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। ये सुनकर प्रताप को दया आ गई। उसने तलवार को रोकने का आदेश दिया तथा उसे अपनी कमर में घोंस लिया। प्रताप ने तलवार से दवा मंगाकर उस जादूगर को लगाई तथा उसके बारे में पूछा। जादूगर ने कहा, मैं एक छोटा सा जादूगर हूँ। मेरा नाम नगीना है। पहले मैं यहाँ से कुछ दूर एक जादूगर के प्रदेश में रहता था। वहाँ का सरदार बहुत बड़ा जादूगर है। अभी कुछ दिन हुए वो एक सुंदर राजकुमारी को उठा लाया है। मैंने बहुत कहा कि उसे वापस भेज दे, परंतु वो नहीं माना, बल्कि मुझे मार पीट कर भगा दिया। मैं उससे बदला लेना चाहता था। तभी मेरी नजर तुम्हारी जादुई तलवार पर पड़ी। मैंने सोचा कि यदि ये तलवार प्राप्त हो जाए तो मैं उससे बदला ले लूंगा। आगे का हाल तो आपको पता ही है। ये कहकर वो चुप हो गया। प्रताप ने प्रसन्नता से उसकी तरफ देखा तथा पूछने लगा, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो जहाँ तुम्हारा प्रदेश है? मैं भी राजकुमारी को छुड़ाने जा रहा हूँ। हम तुम दोस्त हैं। तुम मेरी मदद से उससे बदला ले लो तथा मैं राजकुमारी को छुड़ा लाऊं। जादूगर नगीना ने निराश स्वर में कहा, नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, क्योंकि रास्ते में आदमखोर दानवों की बस्ती है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और मेरे पास अब कोई जादू उड़न खटोला भी नहीं है जिस पर बैठकर हम उड़ सकें। ये सुनकर प्रताप ने पूछा, यदि तुम मेरी तलवार चुरा लेते तब तुम अपना बदला किस प्रकार लेते तथा वहां किस प्रकार जाते? तब जादूगर नगीना ने कहा कि 2 महीने बाद जादूगर मोडक अपनी शक्ति से मुझे बुला लेता, तब मैं अपना बदला ले लेता। आखिर दोनों ने सलाह बनाई कि आदमखोरों की बस्ती में से ही जाना होगा और उन्हें मारना होगा। ये सलाह बनाकर दोनों वहां से चल दिए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया जिसमें बड़े बड़े दैत्य घूम रहे थे। उनको देखकर जादूगर नगीना घबरा गया, पर प्रताप ने उसे तसल्ली दी और वे भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद उन्होंने आगे के कार्यक्रम के बारे में सोचा। प्रताप ने कहा कि हमें रात में इस बस्ती को पार करना चाहिए ताकि अधिक खून खराबा भी न हो और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। दोनों आराम करने के लिए वहीं लेट गए। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने घबराकर तुरंत आंखें बंद कर ली, क्योंकि ठीक सामने मैदान में आग जल रही थी और वे रस्सी में बंधे हुए थे। ये देखकर नगीना घबरा गया और कहने लगा, मित्र, हम आदमखोरों के हाथ पड़ गए हैं। गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वे बहुत दूर तक सूंघ लेते हैं। अब हमारे बचने की कोई आशा नहीं है। प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो? जब तक हमारे पास जादुई तलवार है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वे बात ही कर रहे थे कि उन्हें शोर सुनाई दिया। तब उन्होंने देखा कि आदमखोर और 2 व्यक्तियों को बांधकर नाचते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। सब दैत्यों ने उनके चारों तरफ घेरा डाल लिया तथा दोनों बंदियों को भी उनके पास पटक दिया। दोनों व्यक्ति बेहोश थे। जब उन्हें होश आया तो वे बहुत घबराए हुए थे। प्रताप ने नगीना से पूछा कि ये सब हमारा क्या करेंगे? तो नगीना ने कहा कि हम चारों बंदियों को भूनकर खाएंगे। जल्दी से जल्दी जो कुछ हो सके कर लो, नहीं तो मौत निश्चित है। प्रताप ने उसे तसल्ली दी और बाकी बंदियों की तरफ देखा जो पूरी तरह होश में आ चुके थे। प्रताप ने उनसे पूछा, आप कैसे बंदी बन गए? ये सुनकर एक ने उत्तर दिया, हम दोनों भाई हैं तथा भीष्मपुर के राजकुमार हैं। हमारी बहन राजकुमारी को कोई बड़ा जादूगर उठा ले गया। हम उसे छुड़ाने जा रहे थे। इनसे टक्कर हो गई, हमारे सैनिक मारे गए तथा हमें बंदी बना लिया गया। हम भी अब कुछ क्षण के मेहमान हैं।
ये सुनकर प्रताप ने सोचा कि चलो 2 से 4 हो गए। उससे उन दोनों राजकुमारों को, जिनका नाम राम और श्याम था, सारी बातें बताई कि वो दोनों भी उसी काम से अर्थात राजकुमारी को छुड़ाने जा रहे थे। हमें भी इन्होंने पकड़ लिया। राजकुमार भी खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी क्षण भर की थी, क्योंकि उन्हें दैत्यों ने मार कर खा जाना था। उनके मन की स्थिति जानकर प्रताप ने कहा, आप फिक्र न करें, मेरे पास जादुई तलवार है, वो हमें बचा लेगी। ये सुनकर राजकुमार खुश तो हुए, पर वे संतुष्ट न थे। 4 दैत्य उन्हें आग में डालने के लिए आगे बढ़े। उसी समय प्रताप ने अपनी तलवार पर हाथ रखकर कहा, हमारे बंधन काट दो और इन 4 दैत्यों को मार दो। इतना कहते ही तलवार अपने आप कमर से निकल गई तथा हवा में उड़कर उनके बंधन काटकर दैत्यों की ओर लपकी। फौरन उनके सिर जमीन पर लुढ़कते नजर आए। ये देखकर 4 बंदी तो प्रसन्न हो गए, पर दैत्य घबरा गए। वे फिर चारों तरफ से आगे बढ़ने लगे। ये देखकर प्रताप ने कहा, जो आगे बढ़े उसका सिर काट दो और हम 4 की रक्षा करो। प्रताप के कहते ही तलवार उनके चारों तरफ घूमकर दैत्यों के सिर काटने लगी। 4 दैत्य उनके पास पहुंच गए और तलवार अभी दूर कहीं दैत्यों को मार रही थी। जैसे ही दैत्य उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, चमत्कारिक रूप से 4 तलवारें हवा में से निकली तथा उन 4 के सिर जमीन पर लौटते नजर आए। ये देखकर दैत्य सरदार घबरा गया तथा माफी मांगने लगा। तब प्रताप ने तलवारों को रोकने को कहा। दैत्यराज ने उनसे माफी मांगी। दोनों राजकुमार नगीना और प्रताप बहुत प्रसन्न थे कि अब राजकुमारी को छुड़ाने में अधिक मुश्किल नहीं पड़ेगी। वे तीनों प्रताप का बहुत आदर करने लगे थे, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। तभी दैत्यराज ने प्रस्ताव रखा कि वो अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। प्रताप ने कहा, आप हमारे दोस्त नगीना की शादी अपनी लड़की से कर दें। जब उन्होंने उसकी लड़की को देखा तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। नगीना की शादी राजकुमारी दिलैला से कर दी गई। प्रताप ने दैत्यराज से चलने की आज्ञा मांगी। दैत्यराज ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि तुम लोगों की कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि वो जादूगर बहुत दुष्ट है। प्रताप ने उसे मना भी किया, पर वो नहीं माना। तब प्रताप ने उसे भी एक जादुई तलवार दे दी। अब 5 के पास एक एक जादुई तलवार थी। वे आगे चलने लगे। दैत्यराज ने अपनी सेना भी साथ में ले ली, परंतु नगीना ने उसे मना कर दिया और कहा कि वो जादूगर सेना को चुटकी बजाते खत्म कर देगा। इससे बेहतर तो ये होगा कि हम चुपके से हमला कर उसे मार दें। ऐसा निश्चय कर वे आगे बढ़े। एक जगह उन्होंने थोड़ा सा आराम किया। तब प्रताप ने पूछा, मित्र नगीना, अब तुम्हारा प्रदेश कितनी दूर है? नगीना ने कहा, बस थोड़ी दूर पर चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ हमारा प्रदेश है। ये कहकर नगीना ने एक लकीर की तरफ इशारा किया। जैसे ही सब आगे बढ़ने लगे कि नगीना ने उन्हें रोक दिया। कहने लगा कि अब हम इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर कदम रखेंगे आग की लपटें हमें भस्म कर देंगी। विश्वास दिलाने के लिए उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और लकीर के ऊपर फेंक दिया। लकीर के पार जाते ही वो पत्थर जलकर राख हो गया। फिक्र किस बात की? प्रताप ने कहा, अपनी अपनी तलवारों को पकड़ो और उड़ने की तैयारी करो। ये कहकर उसने तलवार को पकड़ा। बाकी चारों ने भी उसका अनुसरण करते हुए तलवारों से उड़ने को कहा। उसी क्षण वे उड़ने लगे, पर अचानक ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे बेहोश हो गए, क्योंकि उधर जादूगर अपने जादू के शीशे में सब कुछ देख रहा था। उसने जादू से उन्हें पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। परंतु शायद ये जादूगर का दुर्भाग्य था या इनका सौभाग्य कि इनकी तलवारें अभी तक इनके पास थी। नगीना ने होश में आते ही तलवार को पकड़कर कहा, हम सब के बंधन काट दो। पर आश्चर्य, उसके बंधन न कटे। जादूगर के जादू के आगे जादुई तलवार कमजोर पड़ गई थी। नगीना ने इधर उधर देखा तो वहां प्रताप न था। थोड़ी ही देर में सबको होश आ गया। वे आश्चर्य से चारों तरफ देखने लगे। तब नगीना ने कहा, हम सब जादूगर मोडक के कब्जे में फंस गए हैं। प्रताप का कहीं पता नहीं, या तो वो अन्य जगह कैद है या कैद हुआ ही नहीं। ये सुनकर सब घबरा गए तथा दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजा खोला और 4 आदमी अंदर आए और सब उठाकर ले गए और ले जाकर एक सिंहासन के नजदीक पटक दिया। वही हुआ जिसकी नगीना को आशंका थी। जादूगर मोडक आते ही उस पर क्रोध करने लगा और कहने लगा, नगीना, तुम एक कमीने इंसान हो जो अपने सरदार से लड़ने के लिए इन 3 मनुष्यों को लाए हो, पर तुम्हें पता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ।
फिर भी तुम मुझसे लड़ने चले आए और तुम हैरान होगे कि मैंने तुम्हें पकड़ा कैसे। ये कहकर उसने जादुई शीशा दिखाया और कहा कि जो वस्तु जमीन से ऊपर होती है वो मेरी नजर में आ जाती है। यही तुमने गलती की। अगर तुम जमीन पर होते तो शायद मैं तुम्हें न पकड़ पाता। उधर प्रताप ने तलवार को हाथ में पकड़कर उड़ने को कहा। अचानक उसकी नजर ऊपर गई, जहां से एक जाल उत्पन्न होकर उन पर गिरने ही वाला था। प्रताप अपने साथियों को इससे बचाना चाहता था पर बचा न सका, परंतु उसने तलवार को नीचे जाने का आदेश दे दिया और खुद बच गया। चारों साथियों की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने हिम्मत न छोड़ी। वो समझ गया कि जादूगर किसी वस्तु से सबको देख लेता है। तब उसने सोचा कि अगर मैं दिन में जाऊंगा तो देख लिया जाऊंगा, शायद रात को निकल जाऊं, क्योंकि रात को तो वो नींद में होता होगा। ये सोचकर प्रताप ने पूरा दिन वहीं बिताया और रात को जाने पर तलवार के सहारे उड़कर लकीर के पार उतर गया तथा आगे बढ़ने लगा। पहाड़ी से नीचे आकर वो एक जगह ठहर गया और इधर उधर देखने लगा। उसे वहां छोटे छोटे मकान और उन्हीं के बीच में एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। प्रताप ने सोचा कि यही उस जादूगर का महल हो सकता है। वो महल की तरफ चुपचाप बढ़ चला। रात बीत चुकी थी और दिन निकलने वाला था, इसलिए उसने जादुई तलवार को कहा कि महल की छत पर उड़ चले। एक क्षण में वो छत पर पहुंच गया तथा वहां पर छुप गया। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरने लगा, तभी अचानक उसे जादूगर की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो उसे अपने चारों साथी बंधे दिखाई दिए और जादूगर मोडक तलवार लेकर जादूगर नगीना को मारने बढ़ा। ठहरो, जादूगर मोडक को आवाज सुनाई दी। वो क्रोध से कांप गया। उसकी नजर ऊपर गई। इसके साथ ही चारों साथियों की नजरें भी ऊपर गई, पर फिर भी वे चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता न था कि केवल जादुई तलवार के सहारे प्रताप जादूगर से जीत न सकेगा। जादूगर मोडक ने कहा, तुम कौन हो और मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूँ? प्रताप ने कहा, मुझे सब पता है जादूगर मोडक, इसलिए मैं इतनी दूर से तुम्हारा काल बनकर आया हूँ। यदि तुम में हिम्मत हो तो मुझसे अकेले लड़ लो। यदि तुम जीत गए तो मैं वापस चला जाऊंगा और यदि तुम हार गए तो राजकुमारी को वापस करना होगा। जादूगर चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहकर उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया तथा कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसी समय दो देव आकाश से उतरते दिखाई दिए। प्रताप ने भी उसी समय अपनी तलवार निकाली और क्रोध में जमीन पर पटक दी। उसी समय चमत्कार हुआ और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई। सामने एक पिशाच खड़ा था। वो कह रहा था, मालिक आज्ञा करो। प्रताप ने कहा, दोनों दैत्यों को मार डालो। आज्ञा पाकर पिशाच ने दोनों दैत्यों को मार डाला। फिर प्रताप ने उसे जादूगर को मारने की आज्ञा दी। जादूगर उसे देखकर डर गया, क्योंकि इससे बड़ा देव उसके कब्जे में नहीं था। उसने पिशाच पर जादू भी चलाया, पर उस पर जादू न चल सका। पिशाच उसकी तरफ बढ़ा। तभी जादूगर ने जादू से दैत्यों की पूरी सेना इकट्ठी कर दी, पर दैत्यों की सेना उसके सामने टिक नहीं सकी। अब जादूगर मोडक घबरा गया और अपनी तलवार को लेकर आकाश में उड़ गया। पिशाच भी उसका पीछा करता हुआ आकाश में उड़ गया। तब जादूगर नीचे आ गया और प्रताप से कहने लगा कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पिशाच को रोको। ये सुनकर प्रताप ने पिशाच को रोक दिया और जादूगर मोडक को मार डाला। जादूगर के मरने पर सब खुश हुए। तब वे महल में जाकर राजकुमारी को ढूंढने लगे। आखिरकार राजकुमारी एक कमरे में मिल गई। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुई। प्रताप ने जादूगर नगीना को वहां का सरदार बना दिया और चारों साथियों और राजकुमारी को साथ लेकर वापस अपने देश की तरफ चल दिया। जादूगर नगीना ने प्रताप को एक अंगूठी दी और कहा कि जब भी आप इसे घिसेंगे मैं फौरन आपके पास पहुंच जाऊंगा। प्रताप अपने साथियों व राजकुमारी को साथ लेकर दैत्यराज के राज्य में पहुंचा। दैत्यराज ने प्रताप को बहुत सारी धन दौलत दी और अपने लड़के को उसके साथ भेज दिया। प्रताप फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा और भीष्मपुर पहुंच गया। राजकुमार राम ने राजमहल में जाकर राजकुमारी के सकुशल आने की खबर दी। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने प्रताप को देख गले लगा लिया। प्रताप की बहादुरी सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजकुमारी का विवाह उससे करके आधा राजपाट दे दिया। प्रताप राजकुमारी के साथ खुशी से राज्य करने लगा। एक दिन उसे अपने भाइयों की याद आई। उसका गांव भी उसके राज्य में ही था। उसने एक अच्छा घोड़ा लिया और गांव की तरफ चल दिया। गांव वाले पुराने प्रताप को भूल चुके थे।
वे अब इस प्रताप को ही राजा जानते थे। मुखिया ने उसे अपने घर ठहराया। मुखिया ने अपने नौकर को आवाज दी तो वहाँ पर जो नौकर आया उसे देखकर राजा की गर्दन शर्म से झुक गई। वो उसका बड़ा भाई दुर्बुद्धि था। उसने मुखिया से पूछा तो उसने उसके भाइयों का सारा किस्सा बता दिया कि उन्होंने सारा घर जुए में बर्बाद कर दिया था, पर वे मेरे दोस्त के लड़के थे, इसलिए तीनों को मैंने नौकर रख लिया। दूसरे दिन मुखिया के घर राज सैनिक पहुंच गए और तीनों नौकरों को पकड़ कर ले गए। तीनों भाई बहुत डरे कि उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। राज दरबार में पहुंचकर वे राजा के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज हमें माफ कर दो, हमसे क्या गलती हुई है, हम तो वफादारी से मालिक का काम करते हैं। पर राजा ने उनकी बात पर कोई ध्यान न दिया, बल्कि एक नौकर को कुछ कहा। नौकर तीनों भाइयों को राजमहल में ले गए और नहला धुलाकर नए कपड़े पहनने को दिए। तीनों भाई अचरज में पड़ गए। उसी समय तीसरे भाई बुद्धू ने कहा, भाइयों मुझे ये राजा जाना पहचाना लगता है, मेरे ख्याल से हमारा छोटा भाई प्रताप है। इस पर दोनों भाइयों ने कहा कि प्रताप तो कहीं मर खप गया होगा, वो राजा कहाँ से बन गया। तीनों राजकुमारों जैसी वेशभूषा में राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और भरी आंखों से कहने लगा, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई प्रताप हूँ। मुझे तुम्हारी दशा देखकर बेहद कष्ट हो रहा है। ये सुनकर तीनों भाई उसके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगते हुए कहने लगे, तुम महान हो भाई, जो हम जैसे स्वार्थी, दुष्ट और लालची भाइयों पर ये मेहरबानी की, जबकि हमने तुम्हें मारा पीटा, तुम्हारा सारा धन भी छीन लिया था। प्रताप ने उनके रहने का इंतजाम अपने महल में किया और राज दरबार में अच्छे पद दे दिए। प्रताप अपने तीनों भाइयों व रानी सहित अपना राजकाज हंसी खुशी चलाने लगा। नानी का घर। मेरी माँ अनीता मेरे और मेरी बहन के कपड़े बैग में डालकर पैक कर रही थी। मेरे पिताजी सुरेश भी मेरी माँ की मदद कर रहे थे। मैं पायल और मेरी बहन पंशिका दोनों ही अपने स्कूल की कुछ जरूरी किताबें निकालकर अलग से एक छोटे से बैग में डाल रहे थे। दरअसल हम सब मेरी नानी के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टी आज शुरू हो गई थी और हर गर्मी की छुट्टियां में मुझे और मेरी बहन को इंतजार होता था तो बस नानी के घर जाने का। नानी के घर जाने की वो खुशी कुछ अलग ही होती थी, मानो जैसे पैरों में पंख लग गए हों और पंछी की तरह उड़कर पलक झपकते ही हम नानी के घर पहुंच जाए। हर साल हम गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जरूर जाया करते थे। मेरी नानी का घर शहर से दूर गांव में था। पिताजी ने माँ और हम दोनों बहनों की टिकट पहले से ही बुक कर दी थी। सारा सामान पैक होने के बाद हम ऑटो रिक्शा से रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन को आने में अभी आधा घंटा था। पिताजी ने हमें थोड़ा बहुत सामान खाने पीने के लिए भी ला दिया था। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। पिताजी ने हम तीनों को ट्रेन में चढ़ाया और हमारी ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी बाहर के नजारे का मजा ले रही थी। नानी के घर जाने वाले खुशी ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने माँ से कहा, और कितना समय लगे? माँ मुस्कुराई और कहा कि अभी तो सफर शुरू हुआ है, शाम तक हम नानी के घर पहुंच जाएंगे। खाते पीते सोते आखिरकार शाम हो गई और नानी का गांव आ गया। ट्रेन के रुकते ही माँ और हम दोनों बहनें ट्रेन से उतर गए। सामने मेरे मामा जी हमें घर ले जाने के लिए आए हुए थे। मैं और वंशिका भागकर अपने मामा जी के गले लग गए। मामा जी हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद मामा जी हम सबको रिक्शा में बिठाकर अपने साथ घर ले गए। घर जाते ही मैंने और मेरी बहन ने जोर से अपनी नानी को आवाज लगाई। मेरी नानी का वो बूढ़ा चेहरा हमारी आवाज सुनते ही पतझड़ के बाद पेड़ों पर आने वाले पत्तों जैसा खिल गया। हम भागते भागते अपनी नानी के गले से लग गए। नानी ने हम दोनों का माथा चूमा और फिर से हमें कस के गले से लगा लिया। इसके बाद नानी माँ से मिली। नानी का वो कच्चा बड़ा खुला घर और उस घर में लगे वो पेड़, ऐसा लगता था जैसे सारी प्रकृति सिमट कर मेरी नानी के घर आ गई है। चाय नाश्ता करने के बाद मैं और वंशिका अपनी नानी के पास जाकर बैठ गए और उनसे कहानी सुनाने की जिद करने लगे। और फिर नानी की वो परियों की
अपने बचपन की और गांव की कुछ पुरानी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। नानी हर रोज हमें एक नई कहानी सुनाया करती थी और वो कहानी सुनते सुनते हम कब सो जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। नानी की वो कहानी हमें एक अलग ही सपनों की दुनिया में ले जाती थी। नानी हमें हर दिन अपने हाथों की मीठी चूरी बनाकर खिलाया करती थी। वह क्या स्वाद होता था उस चूरी में। नानी गरम गरम चूल्हे की रोटियों को अपने हाथों से छोटा छोटा तोड़कर अपने हाथों से तैयार किया हुआ देसी घी और गुड़ मिलाकर मीठी मीठी चूरी बना दिया करती थी। उस चूरी को खाकर तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया की कोई सबसे महंगी और सबसे स्वादिष्ट चीज खा रहे हैं। नानी मेरे और वंशिका के बालों में तेल भी लगाया करती थी। नानी के हाथों की वो मालिश इतना सुकून देती थी कि क्या कहना। जितना वक्त हम गांव के बच्चों या मामा मामी के बच्चों के साथ नहीं बिताया करते थे, उससे ज्यादा वक्त हम अपनी नानी के साथ बिताया करते थे। जैसे नानी हमारे बालों में तेल लगाती, वैसे ही मैं और वंशिका रानी के उन सफेद बालों में तेल लगाया करते थे। मेरी नानी भी हमारे छोटे छोटे हाथों से अपने सिर में तेल लगवाकर बड़ा आनंद महसूस किया करती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी नानी की साड़ी पहनकर और उनकी ऐनक लगाकर उनकी तरह बनने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां मेरी नानी आ गई और मुझे देखकर खिलखिलाकर हंस उठी। उनकी जूती जो हमेशा पैरों में पहना करती थी, मैंने वही जूती पहनी हुई थी, जो मुझे इतनी बड़ी थी कि उसमें मेरा एक पैर और आ जाए। मेरे मामा जी जल्दी से फोन में मेरी तस्वीर लेने लगे। मेरी नानी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं उनकी तरह तैयार क्यों हुई हूं। तो मैंने कहा कि मैं बड़ी होकर बिल्कुल आपके जैसी बनना चाहती हूँ। नानी ने मुस्कुराया और कहा कि तुम बूढ़ी बनना चाहती हो। मैंने कहा आप बूढ़ी थोड़ी ना है, आप तो बहुत सुंदर है। आपके जितना सुंदर हमें कोई नहीं लगता। आप जितना प्यार हमसे करती हैं ना, उतना प्यार कोई भी हमसे नहीं करता। एक पल को कभी कभी तो माँ भी हमें डांट देती है, लेकिन आज तक आपने कभी हमें जरा सा भी नहीं डांटा। मुझे और वंशिका को तो बस इंतजार रहता है कब छुट्टी होगी और कब हम नानी के घर जाएंगे। सच कहूं नानी, मेरा बस चले तो मैं सदा जिंदगी आपके पास ही रहूं, यहीं पर स्कूल पढ़ने लग जाओ। मेरी ये भोली भाली बातें सुनकर मेरी नानी की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कस के मुझे अपने गले लगा लिया। तभी मेरी माँ मेरी नानी के पास आई और कहा कि देख रही हैं ना कितना प्यार है आपकी नातिनों को आपसे। नानी ने कहा जितना प्यार वो मुझसे करती हैं मैं भी उनसे करती हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। तभी मैं और वंशिका ने कसकर अपनी नानी को पकड़ लिया और कहा कि जिंदा होंगी क्या मतलब है, आप हमें कहीं छोड़कर नहीं जा सकती और हम आपको जाने भी नहीं देंगे। देख लो, मैंने और वंशिका ने आपको कितना कस के पकड़ रखा है। हमारी ये बात सुनकर नानी फिर से मुस्कुराने लगी। हमारा सारा सारा दिन नानी के उस घर में घूमते कैसे निकल जाता था हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता था। घर में लगा वो नीम का पेड़ जिस पर मामा जी ने हमें झूला डाल कर दिया था, मैं और वंशिका बारी बारी अपने मामा जी के बच्चों के साथ उस झूले पर बैठकर खूब झूला झूला करते। नानी के घर के आंगन में एक आम का पेड़ भी लगा हुआ था। उसके कच्चे पक्के आम हम सारे बच्चे बड़ी खुशी से खाया करते थे, और कभी कभी तो ज्यादा आम खाने की वजह से हमारी आंखें भी सूज जाया करती थी। नानी कई दफा हमें मना भी किया करती थी, पर हम कहाँ मानने वाले थे। हमें तो बस खाने और खेलने से मतलब था। नानी के घर में कुछ गाय भैंसे भी थी जो नानी और मामा जी को तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मैं और वंशिका अगर उनके पास चले जाते तो वो जोर जोर से आवाजें करना शुरू कर देती थी। नानी के घर में एक वही थी जिससे हमें बहुत डर लगा करता था। एक दफा ऐसे ही जब नानी भैंस का दूध निकाल रही थी, तभी मैं अपनी नानी के पास गई और मैंने कहा, नानी ये भैंस आपसे इतना प्यार क्यों करती है? हम इसे हाथ लगाते हैं तो ये हम पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नानी ने कहा, क्योंकि तुम कभी कभी आती हो और मैं इसे रोज दिखती हूँ, इसलिए इससे तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई है। मैंने नानी से कहा,
तो मेरी भी दोस्ती करवा दो ना, मैं भी इसे छूना चाहती हूँ, पर ये तो मुझे खुद को हाथ भी नहीं लगाने देती। तभी नानी ने मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और भैंस की पीठ को धीरे धीरे से सहलाया। पहली बार नानी की उस भैंस ने मुझ पर चिल्लाया नहीं। ये देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। मेरी नानी अब आराम से दूध निकाल रही थी और मैं पास में खड़ी भैंस की पीठ को बड़े प्यार से सहला रही थी। नानी के चलते मेरी और भैंस की दोस्ती हो गई थी। एक सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे मामा मामी और माँ सभी नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो रहे हैं। सबके बीच जब मैंने नानी को ढूंढा तो देखा कि नानी चूल्हे के आगे बैठकर कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए बना रही हैं। मैं भागकर नानी के पास गई और मैंने कहा, नानी आप क्या बना रही हो? तो नानी ने बताया कि आज गांव में विशेष पूजा है। आज के दिन हर घर में मीठे गुलगुले बनते हैं। नानी ने जल्दी से हमें नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। मैं और वंशिका फटाफट से तैयार होकर आ गए। इसके बाद नानी ने अपने बनाए हुए सारे गुलगुले को एक बड़ी सी थाली में रखा और हम सभी लोग मिलकर गांव के एक पूजा स्थल पर पहुंच गए। पूरे गांव के लोग मेरी नानी का खूब आदर सत्कार किया करते थे। जैसे ही नानी पूजा स्थल पर पहुंची तो सभी लोग नानी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। सच कहूं तो उस वक्त मुझे अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी कि सब लोग मेरी नानी के पास ही क्यों आ रहे हैं, पर मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। सभी लोगों ने आराम से पूजा की और नानी ने अपने लाए हुए वो गुलगुले सबसे पहले भगवान के चरणों में अर्पित किए और उसके बाद सभी में बांट दिए। ये देखकर मेरा छोटा सा मुंह गुब्बारे की तरह फूल गया। तभी मेरी नानी ने कहा कि क्या हुआ है, क्यों मुंह फुला रखा है? तब मैंने नानी से मुंह मोड़ते हुए कहा कि आपने सारे गुलगुले तो बाकी सबको दे दिए, हम सबको क्या मिलेगा? नानी मुस्कुराई और बोली कि तुम्हें तो मैं सबसे ज्यादा गुलगुले खिलाऊंगी, मेरे घर तो चलो। घर जाकर नानी ने फिर से गुलगुले बनाना शुरू किया और मैंने और वंशिका ने पेट भर नानी के हाथ के वो गुलगुले खाए। छुट्टियां खत्म होने को आ रही थी और अब नानी के घर से अलविदा लेने का वक्त आ रहा था। इस बात को सोच सोच कर मेरा तो दिल ही घटता जा रहा था कि अब हमें नानी के घर को छोड़कर जाना जो पड़ेगा। मेरी मम्मी घर के आंगन में मिट्टी से लिपाई कर रही थी। पूरे घर में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। मैं नीम के पेड़ के नीचे खाट पर उदास सी भरा चेहरा लेकर बैठी हुई थी। तभी मेरी नानी मेरे पास आई और मुझसे कहा कि क्या बात है, मैं ऐसे क्यों बैठी हूं? तब मैंने कहा कि नानी मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। आपका ये घर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा इसे छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता। लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो रही हैं, कुछ दिन बाद हम वापस से शहर चले जाएंगे। वहां जाकर मुझे आपकी बहुत याद आएगी, नानी और आपका ये घर। इस घर जैसा तो कोई घर ही नहीं है। तब नानी ने मुझसे कहा कि जीवन में जब हमें कुछ बनना होता है, कुछ पाना होता है, तो छोटे छोटे बलिदान तो हमें देने ही पड़ते हैं। अब अगर पढ़ाई करनी है तो शहर तो जाना ही पड़ेगा ना। और फिर से कुछ छुट्टियों में नानी के घर आना जाना तो यूं ही चलता रहेगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा और बस नानी के कंधे पर सर रख लिया और नजरें भर अपनी नानी की ओर उनके घर को देखती रही। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमें नानी के घर से वापस शहर आना था। सामान पैक कर माँ वंशिका के साथ घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मैं नानी का हाथ पकड़कर माँ की तरफ आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर बार बार मैं नानी का घर और वो खुला आंगन देख रही थी। वो पेड़, वो झूला, वो कच्चे पक्के आम जिनके साथ मैंने इतना वक्त बिताया, उन्हें नजरों में बसाकर अपने शहर में ले जा रही थी। मामा जी के साथ नानी भी हमें ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन जा रही थी। घर से स्टेशन तक के रास्ते में मैंने नानी का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। जैसे ही हमारी ट्रेन आई तो मामा जी ने सबसे पहले ट्रेन में चढ़कर हमारा सामान रख दिया। माँ और वंशिका नानी से मिले और ट्रेन में बैठ गए। मेरा भी मन नहीं था कि मैं अपनी नानी का हाथ छोड़ दूं। मेरी नानी ने बड़े प्यार से मुझे ट्रेन में चढ़ाया, जिसके बाद मैं खिड़की में भी अपनी नानी को देखती रही। नानी की आंखों में आंसू और चेहरे पर खुशी थी। कुछ देर बाद ट्रेन को एक झटका लगा और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। मैं खिड़की से नानी को तब तक देखती रही
जब तक वो मुझे नजर नहीं आ रही थी और अपना हाथ हिलाती रही। इसके बाद माँ ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं आंखें बंद करके अपनी नानी की गोद में सिर रखकर सो गई। सफर पूरा होने के बाद हम वापस से अपने घर शहर आ गए थे। फिर वहां से वहीं बंद कमरे, हमारी गाड़ियों का शोर शराबा और रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी। यहाँ वो नानी के घर वाला आनंद तो बिल्कुल भी नहीं था। न वो ताजी हवा, न वो लहराते पेड़, और न वो कच्चे आंगन की मिट्टी की सौंधी खुशबू, और न ही थी नानी। फिर भी जैसे तैसे करके दिल तो लगाना ही था। आज भी कभी मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपनी नानी के गांव जरूर जाती हूँ। उनका वो कच्चा मिट्टी का घर पक्के मकान में बदल गया था। आंगन में वो पेड़ भी नहीं थे, वो झूला, वो मिट्टी का चूल्हा, वो सब वक्त के साथ कहीं खो गए थे, क्योंकि अब नानी जो नहीं थी। अब वहां बस नानी की यादें थी। नानी के जाने के बाद नानी का घर पूरा बदल गया था। मेरे मामा मामी आज भी हमारे आने पर खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। लेकिन नानी का वो प्यार, नानी के हाथ के वो मीठे गुलगुले और मीठी चूरी आज भी मुझे बहुत याद आते हैं। जब कभी भी मैं मामा जी के फोन में अपनी वो बचपन की फोटो देखती हूँ जिसमें मैं अपनी नानी की तरह तैयार हुई हूँ, तो मुझे बहुत हंसी आती है। और काश कि मुझे एक मौका फिर से अपने अतीत में जाने का मिलता, तो मैं अपनी नानी के वो पुराने घर में, अपनी नानी के पास फिर से लौट आती। भगवान भी हारे। एक ब्राह्मण दंपत्ति गांव में रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत दुखी रहते थे। उनकी भगवान में अटूट आस्था थी। वे संतान प्राप्ति के लिए सदा भगवान से प्रार्थना किया करते। उनकी पूजा पाठ और भक्ति से प्रसन्न हो भगवान प्रकट हुए और ब्राह्मण दंपत्ति को संतान के रूप में कौवा, बिल्ली और शेर दे दिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी उन्हें पाकर बड़े हैरान हुए। फिर भी ईश्वर की इच्छा समझ उन्हें बड़े लाड प्यार से पालने लगे। उनकी इन तीनों संतानों में खूबी थी, वे मनुष्यों की भाषा बोल और समझ सकते थे। गांव वालों को जब ये पता चला कि भगवान ने उन दोनों को संतान के रूप में पशु पक्षी दिए हैं, तो वे लोग उनके दुर्भाग्य पर हंसने लगे। लोगों के ऐसे व्यवहार से ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय के साथ तीनों बड़े होने लगे। कौआ रोज उड़ता हुआ स्वर्गलोक चला जाता। एक दिन जब कौआ भगवान के बगीचे में एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था, तभी उसे भगवान की आवाज सुनाई दी। वे कह रहे थे कि ब्राह्मण दंपत्ति के गांव में इस बार बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा। उन्होंने चूहों को कहा, तुम सभी चूहे उस गांव में जाओ और सारी फसल नष्ट कर दो, इससे वहां अकाल पड़ जाएगा। ये सुन कौआ वापस उड़ता हुआ अपने गांव आ गया और उसने भगवान की कही सारी बातें अपने माता पिता को बताई। गांव का एक आदमी उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसने अकाल वाली बात सबको बता दी। ये सुनकर गांव वाले भयभीत हो उठे और ब्राह्मण दंपत्ति के पास पहुंचे और अकाल से बचने का उपाय पूछने लगे। तभी बिल्ली ने कहा, आप लोग जरा भी न घबराएं, चूहों से तो मैं निपट लूंगी। ये सुन गांव वालों की जान में जान आई। वे लोग एक बड़ी चिंता से मुक्त हो गए। अगले दिन झुंड के झुंड चूहों ने खेतों पर हमला बोल दिया। बिल्ली पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने फटाफट चूहे मारना शुरू कर दिया। उसने बहुत से चूहे मार दिए और घायल कर दिए। बाकी चूहे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। तब गांव वालों ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बाद कौआ भगवान के पास से आया और गांव वालों से बोला, अब भगवान ने तुम्हारी फसलों को नष्ट करने के लिए हिरणों के झुंड को आदेश दिया है, वे कल आएंगे। कौए की बात सुन वे लोग डर गए। तब शेर ने कहा, मेरे होते हुए तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आने दो, मैं उन्हें देख लूंगा। दूसरे दिन हिरणों का झुंड फसल नष्ट करने आ गया। शेर तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने हिरणों के झुंड पर छलांग लगा दी। शेर को अचानक देख सभी हिरण घबरा गए। कुछ तो डर के मारे बेहोश हो गए और कुछ घायल हो गए।
बाकी भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने ये सब देखा और बहुत खुश हुए। जब भगवान को ये जानकारी मिली तो वे बहुत नाराज हुए। वे दूसरी तरकीब सोचने लगे। तभी वहां रिद्धि सिद्धि आ पहुंची। भगवान को इस तरह चिंतित देख उन्होंने पूछा, भगवान आप बहुत चिंतित हैं, ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी है, आप हमें बताएं। तब वे बोले, मनुष्यों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वे हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं। इस बार ब्राह्मण दंपत्ति के गांव में अकाल पड़ना है। ये मनुष्य बहुत ही चालाक हो गए हैं। अब हमें कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। रिद्धि सिद्धि भगवान की बात सुनकर बोली, भगवान बस इतनी सी बात से आप चिंतित हो गए। मनुष्य हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। आप अब चिंता न करें। आपकी दया से हमारे पास बहुत ताकत है। क्यों ना हम हर खलियान में एक मन से ज्यादा धान नहीं होने दें। ये सुन भगवान बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है, ऐसा ही सही। अब देखते हैं कि ये मनुष्य कैसे बचते हैं। रोज की तरह ही कौआ स्वर्गलोक में मौजूद था और उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। वहां से तुरंत उड़कर वो अपने गांव आया और सभी को ये खबर सुना दी। ये खबर सुन सभी के होश उड़ गए। अब इस मुसीबत से कैसे बचे, इसका वे उपाय सोचने लगे। तभी ब्राह्मण ब्राह्मणी ने एक उपाय बताया और कहा, क्यों न इस बार कई कई खलियान बना डालें। ये बात सुन सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने वैसा ही किया। जब फसल खेतों से कटकर आई तो उन्होंने कई कई खलियानों में रख दिया। भगवान की कृपा से सभी खलियानों में एक एक मन धान हो गया। गांव वाले निहाल हो गए, खूब खुशियां मनाने लगे। भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगे। पूजा पाठ दान पुण्य भी उन्होंने खूब किया। नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि ने जब ये खबर भगवान को बताई तो वे बड़े चकित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नारद मुनि, हम इन मनुष्यों की बुद्धिमानी से बड़े खुश हैं। अगर ये लोग हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहें और हमेशा एक दूसरे के हित की बात सोचें तो ये हर विपत्ति का सामना कर सकते हैं। जब मैंने ही इनसे हार मान ली तो भला और किसी की क्या मजाल है। ये कह भगवान ने सभी को आशीर्वाद दिया। अब गांव वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी की तीनों संतानों की बुद्धिमानी से बहुत खुश थे। उन्हें ब्राह्मण दंपत्ति के साथ किए गए अपने दुर्व्यवहार पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। उस दिन से वे सब उनका आदर सम्मान करने लगे और सभी लोग बड़े आराम और सुख चैन से जीवन बिताने लगे। कुछ कहती है, गौतमी नामक एक शाक्य वृद्धा थी जिसका एकमात्र सहारा उसका पुत्र था। शाक्य अपने पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी। एक दिन एक सर्प ने शाक्य के पुत्र को डस लिया। पुत्र की मृत्यु से शाक्य वृद्धा व्याकुल होकर विलाप करने लगी। पुत्र को डसने वाले सांप के ऊपर से बहुत क्रोध आ रहा था। सर्प को सजा देने के लिए शाक्य ने एक सपेरे को बुलाया। सपेरे ने सांप को पकड़कर शाक्य के सामने लाकर कहा कि इसी सांप ने तुम्हारे पुत्र को डसा है, इसे मार दो। शाक्य ने सपेरे से कहा कि इसे मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा। सांप को तुम ही ले जाओ और जो उचित समझो सो करो। सपेरा सांप को जंगल में ले आया। सांप को मारने के लिए सपेरे ने जैसे ही पत्थर उठाया, सांप ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? मैंने तो वही किया जो काल ने कहा था। सपेरे ने काल को ढूंढा और बोला, तुमने सर्प को शाक्य के बच्चे को डसने के लिए क्यों कहा? काल ने कहा, शाक्य के पुत्र का कर्म फल यही था, मेरा कोई कसूर नहीं है। सपेरा कर्म के पास पहुंचा और पूछा, तुमने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया? कर्म ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो? ये तो मरने वाले से पूछो, मैं तो जड़ हूं। इसके बाद सपेरा शाक्य के पुत्र की आत्मा के पास पहुंचा। आत्मा ने कहा, सभी ठीक कहते हैं, मैंने ही वो कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे सर्प ने डसा। इसके लिए कोई अन्य दोषी नहीं है।
महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सोना पड़ा। इसके पीछे भी भीष्म पितामह के कर्म का फल ही था। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा, किस अपराध के कारण मुझे इस तरह बाणों की शैया पर सोना पड़ रहा है, इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था कि आपने कई जन्म पहले एक सर्प को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसी अपराध के कारण आपको बाणों की शैया मिली है। इसलिए हमें कभी भी जाने अनजाने किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। हम मनुष्यों की एक सामान्य सी आदत होती है कि दुख की घड़ी में विचलित हो उठते हैं और परिस्थितियों का कसूरवार भगवान को मान लेते हैं। भगवान को कोसते रहते हैं कि हे भगवान, हमने आपका क्या बिगाड़ा जो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जीव बार बार अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि और शरीर प्राप्त करता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक जीवात्मा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर लेता। इसलिए जो कुछ भी संसार में होता है या व्यक्ति के साथ घटित होता है उसका जिम्मेदार जीव खुद होता है। संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कर्मों का फल है। ईश्वर तो कमल के फूल के समान है जो संसार में होते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता है। ईश्वर न तो किसी को दुख देता है और न सुख। अपने भाग्य की रोटी, जिसके लेखक हैं योगेश मित्तल। आपने किस्मत, भाग्य, मुकद्दर पर बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर हमारी कहानी सभी कहानियों से कुछ अलग है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पुराने जमाने में महेंद्रगढ़ का राजा महेंद्र सिंह हुआ करता था। वो बहुत अकड़ू, घमंडी और बददिमाग था। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपनी खिलाफत करने वाले को कड़े से कड़ा दंड देता था और हाँ, कुछ कुछ सनकी भी था। तो एक दिन उसे ये सनक समाई कि जरा अपने परिवार के लोगों से भी तो ये जाना जाए कि सब लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उसके परिवार में उसकी पत्नी तिलोत्तमा और 7 अल्पवयस्क बेटियां थी। सबसे पहले राजा अपनी पत्नी तिलोत्तमा के पास गया और पूछा, प्रियेश्वरी, हम बरसों से साथ रह रहे हैं। तुमने जब जो चाहा मैंने दिया। जरा बताओ तो तुम्हें ये सारा सुख ऐश्वर्य किसके भाग्य से उपलब्ध है। तिलोत्तमा अपने पति की गोद में लेट गई और बोली, आपके भाग्य से। आप न होते तो क्या मैं ये सब भोग पाती। मेरे तो भाग्य भी आप हैं और भगवान भी। राजा महेंद्र सिंह ने रानी को अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम सही कह रही हो, तुम दुनिया की सबसे अक्लमंद औरत हो। इसके बाद राजा ने अपनी बेटियों को बारी बारी से बुलाया और यही सवाल किया। बड़ी 6 राजकुमारियों ने तो बिल्कुल वैसा ही जवाब दिया जैसा महेंद्र सिंह चाहता था, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी फूल कुमारी ने कहा, पिताजी, सबका भाग्य रचने वाला भगवान है। उसी ने मेरे भाग्य में ये सुख लिखा है और उसी के लिखे से मैंने आपकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और मुझे मेरे भाग्य से ये सारा सुख उपलब्ध है। फूल कुमारी के इस जवाब से सनकी राजा एकदम सनक गया। फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बड़े प्यार से बोला, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, लगता है तू मेरी बात ठीक से समझी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे घर, मेरे राजमहल में तू जो रोटी खाती है किसके भाग्य से खाती है। कौन खिलाता है तुझे रोटी और पकवान। मेरा भाग्य खिलाता है पिताजी, जिसने मुझे आपकी पुत्री के रूप में जन्म दिया। इस दुनिया में सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं, मैं भी अपने भाग्य की रोटी खाती हूँ। अब तो राजा महेंद्र सिंह का धैर्य जवाब दे गया। वो भड़क उठा और कड़क कर बोला, क्या कहा। ये सारा सुख जो मैं तुझे दे रहा हूँ तुझे तेरे अपने भाग्य से उपलब्ध है। मूर्ख, तू मेरी अनुकंपा को अपना भाग्य बताती है। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फूल कुमारी पिता के पैर पकड़कर रोने लगी। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं। मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस दुनिया में मैं तो किसी और को जानती भी नहीं। आप मुझे दुत्कार देंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं। इतने कठोर मत बनिए पिताजी, मुझे मेरे घर से मत निकालिए। खामोश बिगड़ैल लड़की। राजा महेंद्र सिंह दहाड़ा, इस घर को अपना घर
मत कह, ये मेरा घर है। और उसने लात मारकर फूलकुमारी को परे धकेल दिया और दासियों को आवाज दी और उनके आने पर आदेश दिया, फूलकुमारी के शरीर से राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर उसे किसी दासी की गंदी और फटी चिथड़ी मैली सी पोशाक पहना दो। दासियों ने भी ऐसा ही किया और फूलकुमारी को एक भिखारिन सी बनाकर सामने ले आई। राजा के आदेश पर फूलकुमारी के खूबसूरत चेहरे पर कालिख भी पोत दी गई। फिर राजा महेंद्र सिंह ने फूलकुमारी से पूछा, अब भी सोच ले और हमें सही सही जवाब दे कि किसके भाग्य से तू ये राज से सुख भोग रही है, किसके भाग्य से तू माल पकवान और रोटी खाती है। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ बोल भी दूं पिताजी कि मुझे जो कुछ भी मिला है आपके भाग्य से मिला है, आपसे मिला है, लेकिन मेरे झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। फूलकुमारी की इस निर्भीकता ने महेंद्र सिंह को आग बबूला कर दिया और उसने दहाड़ कर बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों को आवाज दी। तुरंत ही कई सैनिक दौड़े आए और राजा को अभिवादन कर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो महेंद्र सिंह ने कहा, राजकुमारी फूलकुमारी को जल्दी से जल्दी किसी तेज रफ्तार रथ द्वारा हमारे राज्य से मीलों दूर किसी दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ाओ, जहां से ये कभी चाहकर भी वापस न लौट सके। बहुत घमंड है इसे अपने भाग्य पर, तो आज से ये दूर राज्यों के जंगल में भटक कर भूखी मरेगी। फूलकुमारी रोती रही मगर राजा महेंद्र सिंह नहीं पसीजा। राजसी आज्ञा टालने की हिम्मत किसी सैनिक में नहीं थी। सैनिक फूलकुमारी को घसीटते हुए ले गए और उसे बहुत दूर किसी राज्य की सीमा से सटे जंगल में छोड़कर वापस लौट आए। अपनी सनक में ऐठे सनकी राजा महेंद्र सिंह का जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा। लेकिन उधर राजकुमारी फूलकुमारी के साथ क्या बीती। फूलकुमारी भूखी प्यासी भटकती भटकती एक ऐसे विशाल मार्ग पर पहुंच गई जहां एक बेहद विशाल और शक्तिशाली राज विजयगढ़ का नगर सेठ धर्म सिंह विदेशों में व्यापार करके अपने दल बल काफिले के साथ 5 वर्ष बाद वापस विजयगढ़ लौट रहा था। धर्म सिंह बहुत प्रसन्न था कि आज 5 वर्ष बाद वो अपनी पत्नी और एकमात्र पुत्री से मिलेगा। अचानक धर्म सिंह के विशाल रथ के आगे आकर फूलकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ी। धर्म सिंह के सेवक उसे उठाकर धर्म सिंह के पास लाए तो उसके गंदे चेहरे के बावजूद उसके नाक नक्श देखकर वो उछल पड़ा और बोला, ये तो बिल्कुल मेरी पुत्री फूलकुमारी जैसी लग रही है, लेकिन ये यहाँ क्यों भटक रही है और ऐसे भिखारिन के लिबास में कैसे है। धर्म सिंह फूलकुमारी को अपने साथ लिए विजयगढ़ में अपनी शानदार कोठी में पहुंचा तो उसकी पत्नी सावित्री उसके साथ एक युवा भिखारिन को देख चौंक पड़ी। ये आप किस भिखारिन को ले आए? भिखारिन, मुझे तो ये अपनी बेटी फूलकुमारी जैसी लग रही है। बेशक उसे देखे मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वही नाक नक्श है, बिल्कुल वैसी ही लग रही है ये कन्या। धर्म सिंह बोला, मगर हमारी बेटी फूलकुमारी तो 5 वर्ष पहले आपके व्यापार के लिए विजयगढ़ के प्रस्थान करने के 5 दिन बाद ही एक जहरीले सांप के काटने से मर गई थी। सावित्री ने कहा। अपनी पुत्री की अकाल मृत्यु के समाचार से सेठ धर्म सिंह दुखी तो बहुत हुआ, लेकिन वो भी जबरदस्त संयोग और विधि का चमत्कार ही था कि उसकी पुत्री का नाम भी फूलकुमारी था और कुछ शक्ल भी राजकुमारी फूलकुमारी जैसी थी। सेठ धर्म सिंह की दासियां राजकुमारी फूलकुमारी को होश में लाई और सेठ व सेठानी के कहने पर उसे नला धुला अच्छे वस्त्र पहनाकर धर्म सिंह और सावित्री के सामने लाई तो दोनों हक्के बक्के रह गए। तुम कौन हो बेटी? तुम तो बिल्कुल हमारी बेटी फूलकुमारी जैसी लग रही हो, धर्म सिंह ने पूछा। और जब फूलकुमारी ने अपनी सारी आप बीती बताई तो सेठानी सावित्री सेठ धर्म सिंह से बोली, सुनो जी, इसका नाम भी फूलकुमारी है और बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी पुत्री जैसी लग रही है, क्यों न इसे हम अपनी बेटी बना लें। मैं भी यही सोच रहा हूँ, धर्म सिंह ने कहा। और उसके बाद फूलकुमारी सेठ धर्म सिंह के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगी। कई वर्ष बीत गए। फूलकुमारी बड़ी होकर बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। उन्हीं दिनों विजयगढ़ के वृद्ध और बीमार राजा विजय सिंह का निधन हो गया और राज्य का सिंहासन युवा और कुंवारे युवराज विराट विक्रम ने संभाला। विराट विक्रम बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के सभी राज्यों को आक्रमण करके जीत लिया और उन राज्यों के राजाओं और उनके परिवारों को कारागार में डाल दिया। फिर एक दिन विजयगढ़ की जनता को अपने दर्शन देने के लिए राजा विराट विक्रम
ने विजयगढ़ की सड़कों पर अपनी रथ यात्रा निकाली, जिससे सभी राज्यवासी उसके दर्शन कर सकें। जब विराट विक्रम की सवारी सेठ धर्म सिंह की कोठी के सामने से निकली, उस समय फूलकुमारी घर की छत से सड़क पर झांकते हुए अपने लंबे और खूबसूरत बालों को संवार रही थी। अचानक ही विराट विक्रम की दृष्टि ऊपर उठी तो उसने फूलकुमारी को देखा और देखकर उसके अनुपम सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने अपने महामंत्री को फूलकुमारी से विवाह के लिए सेठ धर्म सिंह के यहाँ भेजा। सेठ धर्म सिंह और सावित्री के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी कि स्वयं राजा विराट विक्रम उनकी बेटी से विवाह करना चाहते थे। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से फूलकुमारी और विराट विक्रम का विवाह हुआ और 1 वर्ष बाद फूलकुमारी एक बहुत सुंदर गुड्डे जैसे बेटे की मां बन गई। तब विराट विक्रम ने फूलकुमारी से कहा, रानी जी, हम चाहते हैं कि आप सभी दास दासियों और कारागार में बंद कैदियों को राजकुमार के जन्म की मिठाई अपने हाथ से बांटें और पुत्र के सुखद भविष्य के लिए सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब फूलकुमारी मिठाई बांटने के लिए कारागार में गई तो वहां अपने माता पिता और बहनों को देख हतप्रभ रह गई। राजा महेंद्र सिंह, रानी तिलोत्तमा और फूलकुमारी की बहनों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन वो सबको पहचान गई। किंतु उसने अपने परिवार के सामने ये नहीं कहा कि वो वही फूलकुमारी है जिसे पिता ने दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसने अपने पति विराट विक्रम के निकट पहुंच फूलकुमारी ने उससे कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि पुत्र जन्म की खुशी में आप सभी कैदियों को कारागार से आजाद कर दें। तुम्हारी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है प्रिय। राजा विराट विक्रम ने कहा, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। फूलकुमारी ने कहा, निसंकोच कहो रानी। विराट विक्रम बोले, आपके कारागार में कैद महेंद्रगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह और रानी तिलोत्तमा मेरे वास्तविक माता पिता हैं। आप उन्हें व मेरी बहनों को आजाद करने के साथ साथ मेरे पिता को उनका राज लौटा दें। फूलकुमारी ने कहा और बताया कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया था और फिर भाग्य ने उसे माता पिता के रूप में सेठ धर्म सिंह और सावित्री दिए और सेठ और सेठानी ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब कुछ जानकर राजा विराट विक्रम ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। राजा महेंद्र सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया उस पर हमें उनके लिए दया करना उचित तो नहीं लगता, लेकिन हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए सभी कैदियों के साथ उन्हें भी आजाद कर देते हैं और उनका जीता हुआ राज्य भी उन्हें लौटा देते हैं। राजा विराट विक्रम फूलकुमारी से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि वो अपनी पत्नी का अनुरोध ठुकरा नहीं सका और महेंद्र सिंह व उनके परिवार को आजाद करके महेंद्रगढ़ का राज्य भी उन्हें लौटा दिया। अपने परिवार को वापस महेंद्रगढ़ जाने के लिए विदा करते हुए फूलकुमारी ने अपने पिता से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी ठुकराई हुई बेटी फूलकुमारी हूँ और देखिए, मेरे भाग्य ने आज भी मुझे सारे सुख प्रदान कर रखे हैं। आप भी बेशक मेरी वजह से ही फिर से अपना पुराना सुख भोगने जा रहे हैं, पर जरा बताइए तो इसके पीछे किसका भाग्य है? मेरा भाग्य? नहीं, तेरा भाग्य। महेंद्र सिंह हड़बड़ा कर बोले। फूलकुमारी हंसी, पिताजी, ईश्वर हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग लिखता है, सबके भाग्य का बंटवारा वही करता है। आपने मेरे पति की कैद में अब तक जो कुछ भोगा वो आपका भाग्य था और आपने जब मुझे अपने राजमहल से दुत्कार कर निकाल दिया वो मेरा भाग्य था। इस संसार में कोई किसी के भाग्य की रोटी नहीं खाता, सब अपने अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। रानी तिलोत्तमा और फूलकुमारी की सभी बहनें बरसों बाद फूलकुमारी को अपने सामने पाकर उससे लिपटकर खुशी के आंसू बहाने लगे। महेंद्र सिंह भी सिर झुकाए आंसू बहा रहा था, किंतु अपनी सबसे छोटी बेटी के प्रति किए गए अपराध की शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। साथियों, इस दुनिया में हर कोई अपने भाग्य की रोटी खाता है और भाग्य प्रबल हो तो एक भिखारिन भी रानी बन सकती है और भाग्य यदि ठोकर मारे तो एक राजा भी गुलाम या कैदी बन सकता है। करुणा का प्रतिदान। एक राजा के 7 लड़के थे। एक स्त्री से 6 थे और 7वां दूसरी स्त्री से था। 6 खूब मिलजुल कर रहते थे, पर 7वें से ईर्ष्या करते थे। राजा भी उसे अच्छा नहीं मानता था। 7 के 7 एक दिन उठे और घूमने को चल दिए। चलते चलते एक वन के बीच किसी तप्पड़ में पहुंचे। जगह सुंदर थी, कोसों तक चौरस धरती ही नजर आती थी
हरे भरे पेड़ों और फूलों की लताओं से वो मन मोह लेती थी। राजकुमारों ने उसे देखा और खूब सराहा। इतनी सुंदर जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत देर तक वे उसी पर बातें करते रहे। सवाल उठा के उस मैदान को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है। सबने अपने अपने मन की बात कही। किसी ने उसे खेलने के लिए पसंद किया, किसी ने घोड़े दौड़ाने के लिए, किसी ने बकरियां चराने के लिए और किसी ने खेती के लिए। जब सातवें से पूछा गया तो उसने कहा, अगर पिताजी आज्ञा दें तो यहाँ पर मैं अपने नाम का नगर बसा देता। बड़ा आया नगर बसाने वाला। 6 भाइयों ने दांत पीसे। वे ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने मिलकर उसे पकड़ा और एक पेड़ से उसे रस्सी से कसकर बांध दिया। अपने आप खुशी खुशी घर लौट आए। सौतेली माँ ने पूछा, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? उन्होंने कहा, अपने नाम के नगर में अखंड राज कर रहा है। बेचारा राजकुमार रस्सियों से जकड़ा हुआ उजड़ा जंगल में भूख प्यास से तड़पता रहा। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। एक बार उसके पिता की राजधानी में चूहों ने बड़ा ऊधम मचाया। राजा ने खोज खोज कर चूहों को मारने की आज्ञा दी। तब क्या था, जहां तहां चूहे मार दिए गए। राजकुमार ने तब एक चूहे को बचाया था। बदले में चूहे ने आशीष दी थी और कहा था, जब मुसीबत आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार ने सोचा, चूहे को याद क्यों न किया जाए। उसने चूहे को याद किया और तत्काल चूहा अपने साथियों को लेकर वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा राजकुमार रस्सी से बंधा है। वे सब रस्सी काटने पर लग गए और कुछ ही क्षणों में राजकुमार मुक्त हो गया। राजकुमार अब रास्ते लगा। घर लौटना वो चाहता न था। उस घर में जाकर क्या करूंगा, उसने सोचा। अब वो ऐसे ही चला जा रहा था। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो सो गया। तभी महादेव पार्वती उधर से गुजरे। पार्वती जी ने उसे देखा और दया से भर आई। वे महादेव जी से बोली, तुमने इसे कितना भाग्यहीन बनाया। महादेव जी पहले कुछ चिढ़े, फिर बोले, तुम व्यर्थ के झगड़े में पड़ती हैं पार्वती। मृत्युलोक में सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पार्वती जी कब मानने वाली थी? जगत माता जो ठहरी। महादेव जी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। बोले, अच्छा, रात को इस पेड़ पर एक चिड़िया आएगी। अगर ये उसे मार दे तो उसके पेट में से एक अंगूठी निकलेगी। वो अंगूठी इसकी जो भी कामना हो पूरी कर सकती है। राजकुमार ने सुना और उसके चेहरे पर आशा की एक रेखा खिंचाई। रात को जैसा कि उसने सुना था, पक्षी आया। राजकुमार ने उसे मार डाला और पेट फाड़कर अंगूठी निकाल ली। उसने अंगूठी हाथ में ली और उसे लेकर फिर उसी मैदान की ओर चल दिया। उसने अंगूठी निकाली और मैदान के बीच रखकर अपनी इच्छा प्रकट की। 4 वीर प्रकट हुए और देखते ही देखते वहां एक शानदार नगर तैयार हो गया। राजभवन, रानीवास, हाट बाट, किसी की कमी न रह गई। राजकुमार मौज से रहने लगा। 6 भाई उसकी ताक में थे ही। उन्होंने अपने गुप्तचर भेज रखे थे। मालूम हुआ कि वहां पर एक सुंदर नगर बस गया है। बस क्या था, 6 भाई मिट्टी पानी हो गए। आखिर उन्होंने एक दूती बुलाई जो स्वर्ग को पाताल कर देती थी और पाताल के गारों को स्वर्ग के तारे। दूती के लिए एक इशारा ही काफी था। लड़के का भेष धारण कर वो नगर को चल दी। रास्ते में उसने नगर का भेद मालूम किया और किसी तरह रानीवास में चली गई। फिर वो स्त्री बन गई। जाते ही उसने राजकुमार की रानी को खोजा और उसे अभिवादन किया। तू मेरी भतीजी है। रानी असमंजस में पड़ गई कि ये भतीजी वाली कहां से आ गई, किंतु दूती ने उसे बातों ही बातों में इस प्रकार घुमा फिरा दिया कि उसे पूछताछ का मौका ही न दिया। रानी ने कहा भी कि मैं पहचानती नहीं, तो उसने उसे खरी खोटी सुना दी। हाँ, अब तू क्यों पहचानेगी, रानी जो बन गई, जमाने की तासीर है। रानी सकुचाई होगी ये भी कोई उसने सोचा और न पहचान सकने की क्षमा मांगते हुए उसने उसका यथेष्ट सत्कार किया। अब क्या था, दोनों फूफी भतीजी मौज से रहने लगी। दिन भर फूफी गप्पे लगाती और भतीजी सुनती जाती। दिन कटते गए। दूती रानी को विश्वास में ले आई। एक दिन दूती ने बातों ही बातों में पूछा, भतीजी, यहाँ पहले कोई नगर न था, ये नगर कैसे बसा? फूफी, ये तो मैं नहीं जानती, पर राजा आएंगे तो उनसे पूछूंगी। रानी बोली, अरे ऐसा मत पूछना। दूती ने कहा, वे पूछने से नहीं बताएंगे, तो तू पेट में पीड़ा बता देना।
दूती ने तरकीब बताई। कहना मैं मरती हूँ, पर मरते हुए एक बात तो बता दो। रानी को उसने पूरी पट्टी पढ़ा दी। संध्या को राजा महल में लौटा। भतीजी पहले से ही पलंग पर लेटी थी। राजा को आते देखकर रानी ने खूब चीखना कराहना शुरू कर दिया। हाय मैं मर रही हूँ, उसने कहा। होशियारी से राजकाज चलाना राजकुमार के दुख की सीमा न रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम दुखी न हो स्वामी, रानी बोली। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि दूसरे लोक में कोई मुझे पूछेगा तो क्या बताऊंगी। क्या? राजकुमार ने पूछा। यही कि तुम कौन हो, ये नगर कैसे बसा और तुम यहाँ के राजा कैसे बने। राजकुमार ने पहले इधर उधर देखा, फिर कहा, ये जानकर क्या करोगे, ये सब मेरी इस अंगूठी की करामात है। दूती ये सब बाहर खड़ी सुन रही थी। अच्छी शुरुआत आधा काम करने के बराबर होती है। वो खुश थी। भतीजी के लिए अब उसने नए जाल गढ़ने शुरू किए। भतीजी को भी अब उसकी बातों में नमक मिर्च का सा मजा आने लगा। मरना उसने क्या था, दूती की बातों में वो दिनों दिन और जिंदा दिल होती जा रही थी। अंगूठी की बात भी उसने दूती से कह दी। दूती ने सारी बातें ऐसे सुनी जैसे उसने पहले सुना ही न हो। साथ ही बात को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका समझकर उसने कहा, भोली, राजा लोग लापरवाह होते हैं और उनकी डोर होती है मंत्रियों के हाथ में। अंगूठी अगर राजा के हाथ से किसी ने निकाल ली तो ऐसी चीजें कहीं ऐसे रखी जाती हैं। तुम्हारे 10 शत्रु होंगे, 10 मित्र। अंगूठी को तुम्हें रखना चाहिए। दिन गया, विश्राम की घड़ियां लौटी। राजकुमार अपने शयन कक्ष में आया। रानी ने सीखी सिखाई बातें कही। राजकुमार उसे बहुत प्यार करता था। वो प्राण भी मांगती तो शायद वो विरोध नहीं करता। आखिर अंगूठी उसने उसे दे ही दी। रानी के पास अंगूठी आई। फिर वही हुआ जो बहुत समय से होने को था। दूती ने रानी की नजर बचाकर रात में अंगूठी निकाल ली और अपनी उड़न खटोली पर बैठकर चल दी। उधर अंगूठी के साथ ही राजकुमार का राजपाट भी चल दिया। फिर जैसे पहले थे रह गए वैसे ही। न नगर रहा, न वो ऐश्वर्य, अब वो माया ही न थी। राजकुमार ने अपने को उसी तरह पेड़ पर कसा बंधा पाया। न जाने कैसे सुबुद्धि आई, उसने फिर चूहों को याद किया। चूहे अपने साथियों सहित आप उपस्थित हुए। राजकुमार ने सारी बात सुनाई और एक चूहा एक बार फिर चल दिया। चलते चलते वो 6 भाइयों के राज में पहुंचा। इधर उधर खोज करने पर आखिर उसने बड़े राजकुमार के पास अंगूठी देख ली। दिन में तो वो अंगूठी को पहन लेता था, पर रात को सोते वक्त दांतों के बीच दबा लेता था। वहां से अंगूठी निकालना सरल काम न था। आखिर चूहा राजकुमार के बिस्तर पर पहुंचा और पास जाकर उसने उसकी नाक में अपनी पूंछ डाली। बड़ा राजकुमार चौंका, उसे खांसी हो आई। अंगूठी तत्काल मुंह से नीचे गिर पड़ी। चूहे ने अंगूठी उठाई और चल पड़ा। चूहा अपने राजकुमार के पास आया। अंगूठी फिर उसी मैदान में रखी गई। फिर वहां वैसा ही नगर बस गया। वही पुराना ऐश्वर्य लौट आया। पहले की सी जिंदगी मुस्कुराई। राजकुमार ने एक बार फिर कृतज्ञता प्रकट की और चूहे को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ रामधन बाजीपुर में रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ रामधन अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी साथ छोड़ जाती है। मानव जीवन तो धूप छांव है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। यही हाल रामधन का था। उसके पास एक बार राम ही राम बाकी रह गया। कारोबारी घाटे के कारण धन सारा उड़ गया। रातों रात वो धनी से निर्धन हो गया। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थी, उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय में तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। रामधन बेचारा क्या करता, धन पास था नहीं। लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। इस दुख के समय में उनके लिए उनकी धर्म पत्नी राधा का ही साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा तो वो उन्हें हौसला देते हुए बोली, आप दिल छोटा ना करो स्वामी, ये माया तो आती जाती रहती है। आज यदि धन
चला गया तो क्या हुआ, हिम्मत से काम लोगे तो ये धन आप फिर कमा लोगे। राधा, नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की जरूरत है, जो हमारे पास है नहीं। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। तो क्या चिंता है, लो मेरे गले का हार गिरधारी लाल जौहरी के यहाँ गिरवी रखाओ। जो धन मिलेगा उससे हम नया कारोबार शुरू करेंगे, लेकिन ये कारोबार यहाँ नहीं, किसी बड़े शहर में शुरू करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनते ही रामधन को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, राधा, तुम साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारे जैसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारिन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्रभु के लिए किया है। जाओ, देर न करो, इस हार को देकर कुछ पैसा ले आओ। हम कल सुबह होते ही बड़े शहर की ओर चल देंगे। रामधन उसी समय सोने का वो कीमती हार लेकर गिरधारी लाल जौहरी के पास गया तो उसने अपनी पारखी नजरों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि ये बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा कि यदि 1 वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका ये हार जब्त हो जाएगा। गिरधारी लाल की बात मानने के सिवा रामधन के पास कोई चारा ही नहीं था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया। दुखी मन से उसने दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। किराए का छोटा सा मकान, इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात दोनों पति पत्नी उसमें रहने लगे थे। नए शहर में धंधा जमाना इतना सरल काम तो नहीं था, मगर रामधन बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। अब तो शहर से बाहर ही रामधन ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहीं पर खान पान का प्रबंध करके वो किसानों को अपने पास बैठा लेता। पहले तो उन लोगों के खान पान का धंधा शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनसे उनकी फसलों का सौदा करना शुरू किया। उनसे माल खरीद लेता और मंडी में जाकर बेच देता। वो किसानों को कभी लूटता नहीं था, उन्हें बाजार भाव देता और अपनी बुद्धि से ऊपर का धन कमा लेता। किसान लोग उसी की दुकान पर बैठकर खाना खाते। इससे रामधन को दोहरा लाभ होता था, खाने पीने में लाभ, फसल में लाभ। कुछ ही समय में उनके जीवन का मानचित्र बदल गया। अब उनके पास काफी धन जमा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब एक बार अपने घर हो आए। वहां जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हुआ है उसे भी छुड़वा लाएंगे। दोनों पति पत्नी फिर वापस अपने पुराने कस्बे में पहुंचे तो गांव के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। रामधन गिरधारी लाल जौहरी के पास गया और उससे दुआ सलाम करके बोला, भैया गिरधारी लाल, मेरा वो हार दे दो और अपने रुपए सूद समेत ले लो। गिरधारी लाल जानता था कि वो हार तो बहुत कीमती है। उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि रामधन इतना धन इतनी जल्दी कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ चुका था, वो हार देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने रामधन से कहा, भैया रामधन, तुम आ गए यही खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया है। ये नुकसान तो दोनों भाइयों का है। तुम्हारा हार गया और मेरी रकम गई। रामधन ने गिरधारी लाल की बात तो सुन ली, मगर उसे उसकी बात का विश्वास नहीं था। अब वो कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को उसके पाप की सजा देने की योजना बनाई और वहां से निकल पड़ा। वहीं पर सेठ के बच्चे को बाहर खेलते हुए उसने देखा। उस छोटे बच्चे को उसने बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। गिरधारी लाल ने जब शाम होने पर अपने बेटे को घर में न देखा तो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की तो एक नौकर ने उसे बताया कि आपके बेटे को रामधन उठाए लिए जा रहा था। घबराया हुआ गिरधारी लाल रामधन के पास पहुंचा और उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? रामधन ने हंसकर उत्तर दिया, भैया मुझे क्या पता। हाँ, मैंने एक बाज को उसे उठाकर ले जाते देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो रामधन, मेरे बच्चे को तुम ही उठाकर लाए हो। मेरे नौकरों ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जो मैंने देखा है बता दिया है। मैं कल राजा के पास जाऊंगा। जरूर जाओ, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही गिरधारी लाल जौहरी राजा के पास में पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि रामधन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और अब वापस करने को तैयार नहीं।
तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसी समय जाकर रामधन को पकड़ कर लाओ। उसी समय रामधन को पकड़ कर लाया गया तो राजा ने रामधन से कहा, देखो रामधन, तुमने गिरधारी लाल के बेटे को कल उठाया था और इनसे ये कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठाकर ले गया। बोलो, क्या ये झूठ है? नहीं महाराज, ये सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे ये बताएं कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने गिरधारी लाल के बच्चे को ही क्यों उठाया? क्यों उठाया ये तो तुम ही बताओगे। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि रामधन, इसके दोषी तुम हो। महाराज, मैं सेठ गिरधारी लाल से कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो। हाँ तो सेठ जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने जेवर रखे? बहुत हैं। उन जेवरों में ही आपने मेरी पत्नी का हार भी रखा था? हाँ रखा था। फिर ये बताओ कि वो चोर आपके सारे जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का हार क्यों ले गए? जी, गिरधारी लाल हकलाने लगा। महाराज, अब तो ये न्याय आप ही करेंगे कि गिरधारी लाल दोषी है या मैं। यदि सैकड़ों जेवरों में से मेरा हार चोर ले गया तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चे को भी उठाकर ले जा सकता है। गिरधारी लाल समझ गया कि मैंने जो किया था उसी का फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे भूल के लिए क्षमा कर दें। मैं रामधन की पत्नी का हार वापस दे देता हूँ। ठीक है, मैं आज ही आपका बच्चा भी वापस लाकर दे दूंगा। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। रामधन को अपना हार वापस मिल गया। उसने गिरधारी लाल का बच्चा वापस दे दिया। इस कहानी से हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जो भी आदमी किसी के साथ बुरा करता है, किसी भले आदमी को लूटने का प्रयत्न करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसको भी आगे से कोई न कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो उससे भी बढ़कर होता है। उसके इस पाप का उत्तर ऐसे तरीके से देता है जिससे उस पापी के अपने मन पर चोट पड़ती है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि पीड़ा क्या होती है। किसी दूसरे को दुख देने से पहले सोचो कि यदि ऐसा दुख तुम्हें मिले तो क्या होगा। चार शिक्षाएं। पक्षी अपनी मस्ती में उड़ते रहते हैं। इनका न घर होता है, न इन्हें अन्य या दूसरी वस्तुओं के संग्रह की इच्छा होती है। बहरी पेट लगा हुआ है, ये पेट ही सब कुछ करवाता है। पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। कभी बहुत ऊपर चला जाता, कभी नीचे आ जाता। अगला पक्षी जिस ओर रुख करता, सभी उस ओर उड़ चलते। कोई उनके रास्ते में नहीं था। वे बिना किसी बाधा के आकाश में उड़ रहे थे। बुरा समय आते देर नहीं लगती। पक्षियों की नजर जमीन में बिखरे दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उनके मुंह में पानी भर गया। पेट में चूहे दौड़ने लगे और पक्षी धरती पर उतर आए। पक्षी नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। सभी पक्षी नीचे उतर गए थे। एक पक्षी कमजोर था जो अभी नीचे नहीं पहुंचा था। ये पक्षी भी पूरा जोर लगाकर धरती पर पहुंचना चाहता था। इसके धरती पर लगने से पहले ही सभी पक्षी जमीन पर बिछाए जाल में फंस गए और चिल्लाने लगे। ये देखते हुए भी वो कमजोर पक्षी अपने साथियों के पास जाने की इच्छा करने लगा, क्योंकि उसका अकेले रहना भी आसान न था। तब तक जाल बंद हो चुका था। शिकारी अपने जाल को समेट रहा था। पक्षी ने अपने पैर खींच लिए और फड़फड़ाता हुआ एक ओर उड़ चला। अपने साथियों को जाल में फंसा देख इसकी भी मर जाने की इच्छा हुई थी, किंतु धीरे धीरे ये भावना जाती रही। मरना भी तो कठिन है। कहाँ है? सोने के बराबर सुख नहीं, मरने के बराबर दुख नहीं। कुछ दूर जाने पर पक्षी थक गया और एक डाल पर बैठ गया। तभी एक कौए की नजर उस पर पड़ी। कौआ तो सबसे चालाक पक्षी है। इसने भांप लिया कि ये पक्षी कुछ कमजोर है। वो इस पर झपटा। पक्षी को लगा कि उसकी जान तो कीमती है। उसने उड़कर बचना चाहा। वो उड़ता रहा और थक कर एक डाली पर बैठ गया। कौआ उसके पीछे लगा रहा। कौए ने फिर झपट्टा मारा तो पक्षी नीचे गिर गया। कौआ फिर झपटा। वो झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियां इतनी घनी थी कि कौए का वहां घुस पाना आसान न था। कौए ने शोर मचाकर अपने साथी भी बुला लिए, किंतु वे पक्षी को मारने में सफल न हुए। हार कर कौए चले गए। पक्षी को अब झाड़ियों में सुरक्षित घर मिल गया।
वो थोड़ा सा बाहर निकलता और चौक चुक कर झट से झाड़ियों में छिप जाता। इन झाड़ियों में एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। एक बार एक साधु इस पीपल के नीचे अपने शिष्यों सहित बैठ गया। पक्षी साधु का क्रियाकलाप देखता रहा। शिष्य दिन भर बाहर जाकर भिक्षा मांगते और शाम होते ही वहां आ जाते। रसोई बनाई जाती, ईश्वर के नाम पर खाने से पहले कुछ अन्न रख दिया जाता। पक्षी झट से निकलता और वो अन्न खाकर अपने घर में सुरक्षित बैठ जाता। भोजन से निर्वृत्त होकर साधु उपदेश देने लगता और शिष्य ध्यान से सुनते। इस तरह कई दिन बीत गए। शिष्यों के साथ साथ पक्षी को भी ज्ञान हो गया और वो मनुष्यों की भांति बोलने लग पड़ा। शिष्यों के साथ साथ पक्षी का भी कल्याण हो गया। ये वाक्य सच साबित हुआ कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैरने लगता है। सच ही कहा है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसी बुद्धि होए, जैसी बुद्धि होए वैसा करे कर्म, जैसा कर्म करे वैसा भोगे फल। शिष्यों के साथ साथ पक्षी का भी कल्याण हुआ। कुछ दिनों बाद साधु वहां से चलते बने। अब पक्षी का भी मन वहां नहीं लगता था। उनके जाने के बाद उदास हो गया। अब उसमें शक्ति भी आ गई थी। अतः एक दिन वो वहां से उड़ गया। वो कई दिन इधर उधर घूमता रहा, दाना चुगकर अपना पेट भरता। एक बार वो दाने के लालच में एक शिकारी द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया। घर आकर उसने पत्नी को कहा, आज एक ही पक्षी मिला है, इसे ही पकाओ। अब मृत्यु पक्षी के सामने थी। वो कांप उठा। वो मनुष्य की भाषा जानता और बोलता था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने शिकारी से कहा, मेरे इतने से मांस को खाकर तेरा क्या बनेगा? तू मुझे छोड़ दे और मैं तुझे 4 ऐसी अमूल्य शिक्षाएं दूंगा जो उम्र भर तेरे काम आएंगी। तुम उनसे यश और धन दोनों कमा पाओगे। ये सुन शिकारी बड़ा हैरान हुआ। कहां पक्षी और कहां ज्ञान की बातें। उसने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया और कहा, हे पक्षी, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। तुम मुझे जीवन में काम आने वाली 4 ज्ञान की बातें बस सुनाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पक्षी बोला, पहली बात, बीती बात पर क्या पछताना, यानी जो बीत गई वो बात गई, उससे सबक तो लेना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। इतना कहकर पक्षी चुप हो गया। शिकारी की उत्सुकता बढ़ी। उसने पक्षी से अनुरोध किया कि जल्दी से बाकी की 3 बातें भी बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पक्षी ने बताया, वो बात जो समझ ना आए उस पर क्या विश्वास करना। भैया, जो बात समझ में ही न बैठे उस पर कभी विश्वास न करो, नहीं तो नुकसान उठाओगे। तीसरी बात, हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हे मनुष्य, जो वस्तु परमात्मा ने दी है उस पर संतोष करो, उसे स्वीकार करो। ऐसा कभी न करना कि हाथ आई थोड़ी वस्तु को गवा दो। पक्षी चुप हो गया। शिकारी प्रार्थना करने लगा कि चौथी बात भी झट से बता दो। पक्षी ने कहा, मैंने अपने वचन अनुसार 3 अमूल्य बातें तुम्हें बता दी। चौथी बात बहुत ही अमूल्य है। ये बहुत ही पवित्र है। ये लोहे के पिंजरे में किसी बंधन में नहीं सुनाई जा सकती। अतः तुम पहले मुझे आजाद करो, तभी चौथी बात सुनाऊंगा। इस अमूल्य शिक्षा को सुन तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे अमर हो जाएंगे। यदि तुम सुनने की इच्छा रखते हो तो पहले मुझे बंधन मुक्त करो। पक्षी की यह बात सुनकर शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पक्षी पिंजरे से निकला और एक डाली पर बैठ गया। शिकारी ने विनती की कि चौथी बात भी सुनाओ। पक्षी ने कहा, हे शिकारी, तू महामूर्ख है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और न ही तुम्हें सुनकर कोई फल मिलेगा। अतः मैं अब चला। शिकारी ने फिर प्रार्थना की, ज्ञानी पक्षी, तुम इतना तो बताते जाओ कि मैं मूर्ख क्यों हूं और मुझे ये ज्ञान सुनने का अधिकार क्यों नहीं है। पक्षी बोला, तुम्हें मैंने तीसरी शिक्षा दी थी न कि हाथ आई वस्तु कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तुमने उस पर विचार नहीं किया और हाथ आए मुझ एक पक्षी को छोड़ दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम केवल ज्ञान की बातें सुनना ही चाहते हो, उन पर अमल नहीं करना चाहते। मैं जानता था यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुझे नहीं छोड़ोगे।
मुझे मेरे गुरु साधु ने बताया था कि असली साधु वो होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दूसरे का भला करे। मैंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें ज्ञान की बातें बतानी आरंभ की। यदि तुम्हें अक्ल होती तो पूरी उम्र मुझे कैद में रखकर ज्ञान की अमूल्य शिक्षाएं सुनाता रहता। अतः तुम्हें ज्ञान की बातें सुनने का अधिकार नहीं है। अब मुझे ईश्वर ने जीने का अवसर दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। ये कह पक्षी उड़ गया। शिकारी अपनी मूर्खता पर सोचता रह गया। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।